Good evening, everyone. Myself Ashish Suryavanshi here. So first of all, we will know which language is suitable for our mock, either Hindi and English. Today we are going to conduct in Hindi and English. So anyone is not comfortable with Hindi, like that, Hindi and English, okay. Okay. So we'll conduct in both languages simultaneously. Okay, so main language will be the Hindi. So I'll not let participant to unmute now. Afterwards, we'll allow them. Okay. So we'll start now and let's conclude the presentation first. Then we'll go for the question and answers also. Let's understand the what service we are providing और इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, किन चीज़ों के आंसर जो है हेल्थ इश्यूज के हमें इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, हाउ इट स्टार्ट्स। डिवाइन टच की शुरुआत कैसे हुई, मेरा प्रोफाइल क्या है। सो बेसिकली जर्नी ऐसा है कि आई वॉज इन अ स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग फॉर last 9 years since 2011. I was in a stock market field doing the stock market training, and was my basic qualification was B biomedical. So I was connected with the medical also. I have attended MBBS doctors lectures also. So I have the connection with medical and हिंदी में आते हैं। तो जब ये 9 साल मेरा जो जर्नी था कि एक्सेसिव कंप्यूटर पे बैठना है, बाहर सेमिनार्स के लिए ड्राइव करना है, बाहर होटल्स में खाना है, 8-8 10-10 घंटा ट्रेनिंग देना है, तो इसमें बहुत कम एज में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आने लगे। फिर इसमें विसरल बॉडी ऑर्गन्स के भी प्रॉब्लम थे, फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम भी आ गए। तो फिर कोरोना में मुझे जब लॉकडाउन आया तो इस पे सोचने के लिए मुझे जो है टाइम मिला। फर्स्ट इसमें मैंने कुछ इसके रेमेडीज जो है मैं ढूंढ रहा था कि नेचुरल वे में ही ठीक होना है, ये तो मैंने तय किया था। आई हैव नेवर टेकन एलोपैथी। तो उसमें ढूंढते ढूंढते फिर मैं कई ट्रेडिशनल हीलर्स के पास भी गया, वहाँ पे कुछ रेमेडीज किया। आयुर्वेदा में पंचकर्मा है, वो सब चीज़ें करके हो गई, बट रूट कॉज जो है वो कहीं पे तो डायग्नोज नहीं हो रहा था या फिर ट्रीट नहीं हो रहा था। रिकरिंग उसका रिकरेशन जो है वो होते रहता। तो फिर वैसे पहला लॉकडाउन चला गया, तब थोड़ा समय मिला, फिर मैंने कुछ जर्नी स्टार्ट किया। अलग अलग जगहों पे जाके मैंने ट्रीटमेंट्स लिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि कायरोप्रैक्टिक जो है वो फॉरेन में ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक करके है। तो उसके लिए मैं एक कायरोप्रैक्टर के पास गया और जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, देन आई साउंड इट साइंटिफिक, क्वाइट साइंटिफिक, एंड मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिला। फिर वहां से एक्सप्लोर करते करते कुछ फॉरेन प्रोटोकॉल्स को एक एक एक्सप्लोर करना मेरा हॉबी हो गया और मैं एक्सपीरियंस भी करते रहा उसको। फिर मेरे फैमिली में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स फैमिली मेम्बर्स के, वो सब उसी मैनुअल और होलिस्टिक मेडिसिन से हमने कवर किए। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि जैसे मैं यहाँ से इंदौर जाता था ट्रीटमेंट के लिए, तो इतने दूर नहीं जा सकते, बट ये जो सिस्टम है ये हर घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देन आई हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग ऑफ दोज हेल्थ प्रोफेशनल्स, और वहाँ से मैंने मेरे लोकल एरिया में कुछ मेरा टीम डेवलप किया। और आज भी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू है, मोर देन 600 हीलर्स वी हैव गिवन टू द सोसाइटी। और वहाँ से एक टीम बिल्डअप करके मैंने अपने सिटी में एक सेंटर स्टार्ट किया, इसका नाम दिया हमने डिवाइन टच। सो आर मिशन बिहाइंड इट टू ब्रिंग दिस डिवाइन टच टू द एवरी पेनफुल सोल्स। और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सीखते गए, और 3 साल में ऐसे प्रोटोकॉल्स या ऐसे सब चमत्कारिक प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हैं, उनका डीपली स्टडी करके डॉक्टर के साथ में बैठ के प्रैक्टिस करके हेल्थ कैंप्स के थ्रू अलग अलग मैक्सिमम टाइप्स के पेशेंट जो है हमें देखने मिलेंगे। तो ये सब
एक ही छत के नीचे सब रेमेडीज लाने की वजह से नाउ वी आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। और जो हीलिंग डिवाइन टच आज के डेट में पूरे इंडिया में दे रहा है, उतना फास्ट हीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई सेंटर देता होगा। ओके, सो इसमें क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग काम करते हैं। कि जैसे किसी सर ने एक मैसेज डाला था कि सर मेरा कमर दर्द होता है कि जब मैं झुकता हूँ, ओके, या फिर माइग्रेन होता है, तो इसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? सिर्फ कमर पे, कमर दर्द कर रहा है तो कमर पे ही मसाज करके चलेगा क्या? ओके, तो ये भी हमें सोचना जरूरी है। या फिर उसका ये सच में कमर दर्द है कि किसी विसरल ऑर्गन के स्टिफनेस की वजह से वो दर्द हमें हो रहा है? तो ये भी सोचना जरूरी है। और एक बार जैसे मैंने उसको अलाइनमेंट कर दिया, तो जैसे वात का अभी प्रॉब्लम बोला था सर ने, तो जिसके शरीर में ही वात ज्यादा है, तो वात का ओरिजिन कहाँ पे है, पहले वो समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हमें होते हैं वात के लिए। सो आपके इंटेस्टाइन में से जो है वात का ओरिजिन होता है, वहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंटेशन होता है। आप हमारे यहाँ बॉडी को हमने क्या किया है कि डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। तो वहां से ही वात की उत्पत्ति होती है। और वो वात जाएगा कहाँ पे? जहाँ पे उसे गैप मिलेगा, जगह मिलेगी बॉडी में, वो जॉइंट्स में मिलती है, तो वहां पे जाता है। तो अगेन क्या हो जाएगा कि पेन जो है अगेन रिकरिंग आएगा। तो उसके डीप में जाना है, मसल रिलीज करते हैं, फिर भी अगेन मसल का फेशिया क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उसमें जो लैक्टिक एसिड है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्लड ही एसिडिक हो गया है। तो ब्लड एसिडिक अगर है, तो वो एक्स्ट्रा एसिड को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? जब वो अल्कलाइन हो जाएगा तब वो एब्जॉर्ब कर पाएगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स बहुत आते थे हमारे सामने। डायबिटिक पेशेंट है, देन हाँ, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट रहते हैं बहुत। आज के डेट में तो हर 10 में से एक दो लोगों को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन सजेस्टेड रहता है। तो हर किसी का हम पित्ताशय जो है वो निकालेंगे क्या फिर? तो इसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? सो वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दिस थिंग्स। हम जैसे पेशेंट आता है उसके ऊपर हम सोचते हैं रूट कॉज के लिए क्या मिलेगा। तो ये 3 साल के जर्नी में अभी ये परफेक्ट प्रोटोकॉल हमारे पास आ गया है। उसमें से कुछ हमने खुद डेवलप किए, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें ही एक ये प्रोटोकॉल आ जाता है क्लींजिंग। इसमें हम आपके विसरल बॉडी ऑर्गन को जो है वो टारगेट करते हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। बाकी इसके साथ में ही हम बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, स्पाइन अलाइनमेंट, मायोफेशियल मसल रिलीज, मसल टोनिंग, ये सारे भी विसरल मैनिपुलेशन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के भी मोबिलाइजेशन होता है, उनकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, उनको भी एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है बिकॉज दे आर मूविंग। तो ये भी रेमेडीज हम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिटॉक्स। ओके, सो थोड़ा प्रोफाइल में बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको। ये 2020 से वी आर डूइंग एंड वी हैव ट्रीटेड 330,000 प्लस पेशेंट्स, मीन्स मी एंड माय टीम। ओके, और कुछ हमारे फ्रेंचाइजी है, स्टूडेंट्स है, वो भी पेशेंट करते हैं। सो मोर देन 30,000 पेशेंट तक आज तक हमने जो ये थेरेपी के थ्रू उनको एक पेन फ्री लाइफ हमने प्रोवाइड किया है। देन वी हैव अ टीम ऑफ 20 प्लस एक्सपीरियंस एंड वी हैव अ 3 centers इन नासिक। ओके, so one is for residential, one is at another side near railway station for the person coming from outside cities, and एक सेंटर जो है हमारा वो गोल्ड जिम ने जो है कोलैब करके हमने वहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट किया है। सो वी आर द ओनली वन एंड फर्स्ट सेंटर विथ whom द गोल्ड जिम हैज कोलैबोरेटेड। तो अभी उनका डिमांड है बाकी सिटीज में भी, सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर टीम फॉर दैट आल्सो। तो ये क्यों आया है अप्रोच हमारे पास? बिकॉज आर रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन अस। सब तो आर स्पेशलिटी यहाँ पे है, सब विजन मिशन लिखा है, टू प्रोवाइड पेन फ्री लाइफ टू एवरी वर्किंग प्रोफेशनल। ये वर्किंग प्रोफेशनल से आया कि हम कॉरपोरेट्स के लिए भी, या फिर कोई ग्रुप है आपका, उनके लिए भी हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। या फिर टीम आप डिमांड करेंगे तो हमारा टीम भी उस सिटी में जाके हेल्थ कैंप कंडक्ट करके आता है। तो ये भी सर्विस अभी हमने स्टार्ट किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये सिस्टम को या थेरेपी को हम पहुंचा पाएंगे। एंड we have helped to avoided 1200 plus spine and 500 plus knee surgeries so far। और सिर्फ अवॉइड नहीं किया है, तो उसके रूट कॉज को भी ठीक किया है, जिसका बहुत क्रुशियल पार्ट हो जाता है ये लिवर डिटॉक्स। वी हैव टेकन 100 प्लस हेल्थ कैंप्स इन कोलेबोरेशन विद टॉप हॉस्पिटल्स इन द सिटी। ओके,
सो हमें जो हमने 7,000 प्लस पेशेंट को जो हेल्थ कैंप में हमने जो ट्रीटमेंट दिया है, और ये सब जो हमने सर्जरीज वगैरह अवॉइड करने में हेल्प किया है, जो भी ये हीलिंग हम सोसाइटी तक लेके जा रही है, इसीलिए बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है डिवाइन टच को मिले हैं एज ए रिकॉग्निशन। इसमें एक टाइटल मुझे दिया गया है आरोग्य दूत। ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। So we have represented Global Yoga Summit also in 2023, December 2023 in Bangalore for the presentation on mental health through spinal manipulation. तो इसमें 21 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे जो होलिस्टिक मेडिसिन या फिर योगा में काम करते हैं। बट स्पाइनल अलाइनमेंट या फिर कायरोप्रैक्टिक के लिए उन्होंने जो है डिवाइन टच को चुना था। तो उनके तो कंट्रीज में इसका डॉक्टरेट है, बट स्टिल दे हैव चूज द डिवाइन टच बिकॉज हमारा काम जो है वो अ, उसके लिए उन्होंने देखा और उसको रिकॉग्नाइज किया था। सो वहाँ का एक इंसिडेंस है मेरा कि वहीं पे जैसे माइग्रेन का एक क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे अराउंड 3,000 लोग थे कॉन्फ्रेंस में, और मेरा एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। देन आई हैव बीन अलॉटेड 7 मिनट्स ओनली। तो 7 मिनट्स में मेंटल हेल्थ कैसे स्पाइनल अलाइनमेंट से प्रोपोर्शनेट है या फिर कैसे डिपेंड है फाइनल अलाइनमेंट पे, ये मुझे एक्सप्लेन करना था। तो वहाँ पे मैंने सडनली सुबह 4:30 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, एक 10 साढ़े 10 बजे का टाइमिंग था। तो मुझे मालूम है कि जनरली माइग्रेन वाले पेशेंट को अभी प्रॉब्लम होने ही वाला है। सो आई हैव आस्क कौन ऐसा है जिसको पिछले अभी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत से हाथ ऊपर आए। फिर मैंने पूछा ऐसा कौन है जिसको पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए माइग्रेन है, तो और कुछ हाथ सामने आए। तो मैंने एक मैम को बुला लिया। सो उनको लगभग 8 साल से, मतलब वो बोले कि आई डोंट रिमेम्बर मुझे कब से है, बट अराउंड 8-10 साल से उनको ये तकलीफ थी। एंड शी हैव डिड एवरीथिंग फॉर दैट। तो मैंने जस्ट वहाँ पे एक चेयर पे बिठा के मैम का सर्वाइकल अलाइनमेंट चेक किया, एंड देन आई हैव अलाइन दैट सर्वाइकल, और उसके जो सराउंडिंग मसल्स है या फिर फेशिया उसको मैंने रिलीज किया। सो टू फॉर द डायग्नोसिस आई हैव टेकन 2 मिनट्स, एंड फॉर द ट्रीटमेंट आई हैव टेकन मोर 2 to 3 मिनट्स। और उसी 5 मिनट में उनका जो माइग्रेन है वो 100% वही पे स्टेज पे वो कवर हो गया। शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग। ओके। तो ये सब जो है ना प्रैक्टिस से ही है, या फिर एक डिवाइन टच प्रोवाइड करने का जो मेरा मोटिव है, वहां से ये रिजल्ट सब जो है सोसाइटी को हम दे। ओके। तो दिस इज आवर टीम, आर वन ऑफ द नासिक सेंटर्स टीम। This collaboration we had with Divine Touch. He is the नासिक डिवाइन टच सॉरी कोल्ड जिम्स ओनर, और उन्होंने खुद ट्रीटमेंट लिया सेंटर पे। कोलैबोरेशन के पहले वी हैव इनवाइटेड हिम फॉर द ट्रीटमेंट। वो एक स्पोर्ट्समैन है, और सर का भी कुछ फिजिकल इशू थे, तो स्पोर्ट्स थेरेपी के थ्रू हमने वो इश्यूज भी सॉल्व किए सर के। एंड ही हैज़ आल्सो टेकन द डिटॉक्स प्रोग्राम। सो वहीं से उनको एक कॉन्फिडेंस है, एंड सडनली दे हैव कोलैबोरेट विद अस विद कॉन्फिडेंस। ये महाराष्ट्र रोलर स्केटर्स के स्केटर्स एसोसिएशन के जो हेड है इनके साथ है। सो जो स्पोर्ट्स थेरेपी में भी हम लोग काम करते हैं, इसमें भी बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है हमारे। तो ये सब फॉरेन्स के प्रोटोकॉल है या फिर कुछ ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स है, इन सब का एक छत के नीचे लाके और उनका एक होलिस्टिक वे में एक प्रोटोकॉल बना के हमने जो है सोसाइटी को हम परोस रहे हैं, जिससे जिसे जो जरूरी है वो ट्रीटमेंट देके हम उसके रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं। तो बार बार आने की जरूरत नहीं होती है डिवांटेज में। जो भी पेशेंट आता है, बहुत दूर से भी पेशेंट आते हैं, कई कई से अलग राज्यों से आते हैं, तो बस एक सिटिंग काफ़ी है। एक ही बार अगर पेशेंट 2 दिन निकल के आता है, तो उसे पूरा जो है प्रॉपरली हीलिंग प्रोवाइड करके उसको एजुकेट भी करते हैं, और आगे जाके वो खुद का ध्यान खुद रख सकता है, खुद को खुद रिहैब कर सकता है। तो दिस इज आर फोटो विद द डॉक्टर राजशेखर रेड्डी। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कैंसर केयर सेंटर है बेंगलोर में। इसमें चीफ ऑन्को न्यूरो सर्जन है सर। सर के अंडर 2,700 प्लस न्यूरो सर्जन काम करते हैं। तो सर हैज़ इनवाइटेड अस फॉर द सेशन, उन्होंने ही प्लेटफॉर्म दिया था। और बहुत अच्छा काम सर के द्वारा हमारा स्टार्ट हुआ है। सर का गाइडेंस भी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हस्तियां हैं जो डिवाइन टच से जुड़े हैं।
जैसे आप कांटेक्ट में आएंगे तो आपको उनके सेशंस भी, हमारे पेशेंट के लिए भी हम इन सब लोगों के सेशंस जो है कंडक्ट करते रहते हैं। तो एक बार आप अगर हमारे डेटाबेस में अगर आ गए या फिर ग्रुप में आ गए, तो वहाँ पे आपको इन सब से कोऑर्डिनेट करने का भी मौका मिलेगा। सो दीज आर सम अवार्ड्स आई हैव विन वी हैव गिवन। और हमारा एक मेरा एक ये भी है इनिशिएटिव, वो संस्कृति निर्माण संघ करके। सो नाउ विल कम टू द पॉइंट। So, dear team, now we'll stop admission for the webinar। अभी जितने लोग आए उस पे वेबिनार हम लॉक करेंगे। ओके, तो बहुत सारा अभी मेन टॉपिक पे हम आते हैं, बिकॉज बाद में जो आते हैं फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आगे वेबिनार में। सो दिस इज नॉट अ थिंग कि मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, पहले मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर लूंगा, देन यू हैव टू इंटरेक्ट विथ अस। इसीलिए हमारा जो साइज रहता है वेबिनार का वो 20 या 30 के पर मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस विथ ईच एंड एवरी वन। और जो ज़्यादा लोगों का वेबिनार रहता है वो ऑलरेडी हमारा एक हो चुका है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कवर करके वन साइड वे में पूरा वेबिनार कंडक्ट किया है। और ये रिकरिंग सेशंस जो है जिसमें आज डबल भी कुछ लोग कनेक्ट हो रहे, ये इसी के लिए है, बिकॉज वी वांट टू डिस्कस विथ यू डायरेक्टली। तो ये बोनस रहेगा आज के वेबिनार में आपको। सो द पर्पज ऑफ डिटॉक्स, डिटॉक्स मतलब क्या, जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है। अब ये टॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको क्लीन करना है हमें बॉडी से बाहर निकल। सो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, इसका अगर हम सोर्स देखेंगे। अरे, 10 स्क्रीन विजिबल। ओके, सो दीज आर द सोर्सेस, जैसे प्लास्टिक है, हम स्मोकिंग करते हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे जंक फूड्स के थ्रू ट्रांसफैट जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ मोल्ड है या फिर प्लास्टिक के बर्तन में गरम गरम खाना हम लोग खा रहे हैं, कैन फूड है, ओके, पैकेज फूड है, स्मोक फूड होता है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो क्या है कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये डेली केमिकल्स जो है क्रॉप्स के ऊपर डाले जा रहे हैं, और मिलावट भी बहुत सारी चीज़ों में होती है, और ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं। अभी हम ये चीज़ों को रोक नहीं सकते कि कहाँ से हम नेचुरल, हर चीज़ नेचुरल कहाँ से ढूंढेंगे, या फिर हमारे लाइफस्टाइल को भी हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। कि मेरा वर्किंग अगर है, जैसे सपोज दैट कोई आईटी में है और उनका नाइट शिफ्ट ही है, तो या फिर उनके क्लाइंट ही फॉरेन के हैं, तो उनको वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट करना ही पड़ता है। तो वो केस में हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसमें आपने देखा होगा कि डिटॉक्स करना है, क्लींजिंग करना है, तो ये खाओ, ये मत खाओ, इतने बजे सोना है, ये करना है, तो ये सब चीजें बोली जाती है, या फिर एक सुबह एक्सरसाइज करना है। लेकिन सच में ये हम कर पाते हैं क्या, थोड़े दिन करते हैं, बाद में फिर वो एज पर द जैसा रूटीन है वैसे हम फिर रहना जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोटोकॉल है इसमें बेनिफिट आपको क्या है, कि आपको आपके वर्किंग में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो आप अभी कर रहे हो या फिर जो आप कंज्यूम भी कर रहे हो, कि अभी बाहर गए हैं कुछ बिजनेस वर्क के लिए, तो हमें तो बाहर का खाना खाना पड़ता ही है, या फिर घर पे भी खा रहे हैं, मार्केट से सब्जी ला रहे हैं, तो टॉक्सिन्स तो हम लोग पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू जा ही रही है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम हमारे बॉडी को जो है प्रॉपर, जैसे किसी कार का सर्विसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, वैसे हमारा भी ये इंजन है। और इसका विसरल बॉडी ऑर्गन्स तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो कहीं पे आपको इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना पैसा खर्चा करें। तो कार के ऊपर हम इतना पैसा खर्चा करते हैं सर्विसिंग पे, और प्रॉपर जगह से ही करवाते हैं, और बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ये तो सबसे प्रेशियस इंजन है। तो इसीलिए इसको भी क्लीन रखना, इसको अलाइन रखना, इसका फंक्शनैलिटी मेंटेन करना, तीनों चारों सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन प्रॉपर करने के लिए फंक्शनल रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें ये जो है क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टॉक्सिन ओवरलोड्स के सिम्टम्स क्या रहेंगे, कि आपको ये सिम्टम्स से पता चलेगा कि माय बॉडी हैज़ अ टॉक्सिन्स डेवलप हुए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेन फॉग है, मसल और जॉइंट्स में पेन है। तो मैं वही बोल रहा था कि हर बार मसल में पेन का रीज़न
कुछ आपके जॉइंट में तकलीफ है ऐसा नहीं है, टॉक्सिन्स की वजह से भी आ सकता है। फैटिक है, ब्लोटिंग होता है, वेट गेन होता है, ओके, या फिर हेडेक आपको होता है, तो यही वापस वही हेडेक मतलब माइग्रेन का आ गया। तो क्लींजिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे बहुत सारे सिम्टम्स है, तो इसमें से आपको जो भी प्रॉब्लम है कि वेट गेन हो रहा है, ब्रेन फॉग है, मतलब कुछ ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, या फिर ऐसे आपको याददाश्त मतलब याद नहीं आता है तुरंत से, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, या अचानक से दिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, बाद में फिर अगेन हमारी नज़र जो है क्लियर हो जाती है। इससे जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको क्या करना है कि वो प्रॉब्लम्स चैट में, जैसे अभी मेरा सेशन चल रहा है, आपको चैट में वो प्रॉब्लम्स भी जो है डाल के रखने, हम देख लेंगे उसको और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो इसका टॉक्सिन्स इम्पैक्ट कैसे करते हैं बॉडी पे, तो हेडेक्स है, इसमें क्या है, हेडेक, डिजी स्पेल, बॉडी में पेन होना, इंसोमिया, नींद ना लगना, ओके, स्लीप डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, ब्रेथ जो है आपकी वो छोटी हो जाती है बहुत, ओके, तो जैसे हम वेगास नर्व एक्टिवेशन और डायफ्राम रिलीज का प्रोटोकॉल विसरल मैनिपुलेशन में देते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि मेरा ब्रीथ करने का कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट आई वॉज नॉट ब्रीथिंग अप टू द मार्क, मैं तो सिर्फ 20% ही ब्रीदिंग कर रहा था, तो वो ऑक्सीजन ही बॉडी को नहीं मिलेगा तो कैसे हो। लेकिन ये क्यों हुआ है, तो इसमें क्लींजिंग भी आपको बहुत फायदा करती है, बिकॉज जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बॉडी से, तब ऑटोमेटिकली सब आपके विसरल ऑर्गन्स का फंक्शनैलिटी बढ़ता है, स्टिफनेस उनका कम हो जाता है। तो ये भी आपको जैसे ये ट्रीटमेंट चलेगा, आपको ये अमेजिंग रिजल्ट्स अपने आप में चेंजेस दिखने लगेंगे। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, वीकर इम्यून सिस्टम, एपेटाइट लॉस मतलब इंडाइजेशन वगैरह वो सब चीज़ें, एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स हमारे हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर आपको पसीना बहुत छूटता है, किसी को पसीना नहीं आ रहा है लेकिन आपको आ रहा है बहुत पसीना, या फिर स्वेटिंग जो है आपको हो रही तो उसमें स्मेल ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, सिम्टम्स से, साइंस है कि टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा पे बढ़े हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। तो हमारा एक फुल बॉडी डिटॉक्स का भी प्रोटोकॉल होता है, जिसमें लीवर डिटॉक्स, कोलेस्ट्रॉल क्लींजिंग, स्टमक एंड एसिडिटी क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींजिंग। ये गॉल ब्लैडर स्टोन शरीर से बाहर निकालने का प्रोटोकॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये स्टोन्स निकलते नहीं है, और इसके लिए उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है आज के डेट में मॉडर्न मेडिसिन। बट जो प्रोटोकॉल हम क्लींजिंग का फॉलो करने वाले हैं, उसमें विद इन 1 नाइट यू विल ऑब्जर्व योर गॉल ब्लैडर स्टोन्स आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। तो इसे नेचुरली हम क्योर कर सकते हैं। लंग्स क्लींजिंग भी है, क्योंकि कुछ अच्छी आदतें रहती है लोगों को, तो रिफ्रेशमेंट की, तो केस में आप प्रॉपरली लंग्स क्लींजिंग कर दो, छूटती नहीं आदत, बट प्रॉपरली हम ये तो कर सकते हैं। किडनी क्लींजिंग है, लिवर क्लींजिंग है, कॉलन क्लींजिंग है, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग है, इनफर्टिलिटी का इशू है, या फिर पीसीओडी या पीसीओएस या हार्मोनल इनबैलेंस ऐसे प्रॉब्लम जो है लेडीज के, थायराइड है, थायराइड क्लींजिंग भी होता है, तो ये भी इसमें कवर होता है। हार्ट क्लींजिंग है, बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग है, बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों रहते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम दवाई लेते तो उसमें सब पैरासाइट्स मर जाते, बट हमें अच्छे चाहिए बॉडी में, बिकॉज वही जो है आगे जाके सब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले हैं। बट बैड पैरासाइट भी बहुत जमा हो रहे हैं इंटेस्टाइन में वगैरह, तो उनको निकालने के लिए भी जो है रेमेडीज होती है। सिर्फ हम बैर पैरासाइट्स को उसमें से निकालते हैं। तो लीवर हमारे लिए क्या फंक्शन करता है, थोड़ा ये जान लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर क्लींजिंग जो है लीवर क्लींजिंग। तो कोई भी क्लींजिंग की शुरुआत ये लीवर से ही होती है। लीवर और किडनी का काम क्या है, अनवांटेड चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, ये उनका काम है। सो लीवर हेल्प्स यू टू रिमूव टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशंस मतलब आप जो एलोपैथी कंज्यूम करते हो, या फिर कोई बहुत समय के लिए एलोपैथी ले रहा है, तो उसमें बॉडी में वो सब उसके रेसिड्यूज रहते हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, ये लीवर का काम है। बट लीवर ही खुद जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, तो वो हमें ठीक कैसे करेगा। प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर्स, ये भी स्टोर करने का काम जो है लीवर करता है, जब जरूरत है तब ये प्रोवाइड करता है बॉडी को। प्रोड्यूस मोस्ट प्रोटीन्स नीडेड बाय द बॉडी, तो ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने का काम भी जो है हम जो खाते हैं उसमें से, तो उसका काम भी लीवर करता है। और ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले लीवर ही उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन जब लीवर
वो करने में असक्षम रहता है, तब वो फिर बॉडी में बढ़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। और लीवर जो है बाइल जूस प्रोवाइड करता है, जो बहुत नेसेसरी है फैट डाइजेशन के लिए। और यही बाइल जूस का जो है, जिसमें फैट डिजॉल्व होते हैं, ये प्रोसेस ही वीक हो जाता है, लीवर का मोबिलिटी भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो खुद फैटी हो जाता है। तो वो केस में फिर अनवांटेड फैट जो है बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है। तो एक देख लेते हैं कि लीवर डिटॉक्स, हाउ लीवर डिटॉक्स द मास्टर क्लींजिंग। तो पहले थोड़ा सा एक ये जान लेते हैं कि टॉक्सिन्स आते कहाँ से बॉडी में। तो हमारे स्किन के थ्रू, जैसे आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं या फिर जो भी बाहर से कुछ चीज़ें स्किन पे आपको अगर आ जाती है, तो वहां से टॉक्सिन सेंटर करते हैं। लंग्स मतलब जो सांसों में से हमारे जाता है, लंग्स से टॉक्सिन सेंटर करते हैं। और इंटेस्टाइन मतलब हम जो खाते हैं वो जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वहां से टॉक्सिन जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं। तो टॉक्सिन एग्जिट कहाँ से होते हैं, बॉडी निकालता कहाँ से टॉक्सिन? तो लंग्स से, स्किन के थ्रू, कॉलन, किडनीज। तो इसके थ्रू जो है टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं। फिर एक्सेस टॉक्सिन स्टोर कहाँ पे होते हैं? तो सबसे बड़ा सोर्स है जो कि लीवर। देन जॉइंट्स जो हमारे हैं उसमें, बोन मैरो में, मसल्स में एंड खून में, यहाँ पे जो है टॉक्सिन्स हमारे स्टोर होते हैं। तो ये हो गया बॉडी का प्रोटोकॉल। अभी ये यहाँ पे जो टॉक्सिन स्टोर हुए हैं ना, ये स्टोर्ड टॉक्सिन्स को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, इसीलिए हमें क्लींजिंग जो है बहुत जरूरी हो जाती है। तो लीवर डिटॉक्स फंक्शन, लीवर डिटॉक्स कैसे होता है बॉडी में? तो जैसे जब बॉडी में टॉक्सिन सेंटर करते हैं, तो वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनको एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स में अ, ये कन्वर्ट करके उनको फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में उनका फॉर्म में लाया जाता है। और फिर ये फैट सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, और फिर उसे जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जो वाटर सॉल्युबल है। फिर इसे बाहर निकालने के लिए एक तो यूरिन के थ्रू, किडनीज के द्वारा, या फिर गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट में उसे डिजोल्व करके फीजेस के थ्रू हम निकाल देते। तो फीजेस का कलर जो येलोइश होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि बाइल जूस जो है उसका कलर येलो होता है, वो उसके वजह से फीजेस का कलर येलो हो जाता है। तो ये लीवर सेरोसिस ऑफ द लीवर एक बीमारी है। तो यहाँ तक हमें अगर नहीं पहुंचना है, तो रेगुलर बेसिस पे लीवर का सर्विसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ पिक्चर है कि सेरोटिक लीवर देखो कैसे है, ओके, और हेल्दी लीवर कैसे है। तो ये जर्नी अगर हमें कंप्लीट करना है, देन वी हैव टू डू द रेगुलर क्लींजिंग, एंड हमें जो है विसरल का केयर करना बहुत जरूरी है। Okay, so liver detox, which also goes by the term liver cleansing and liver flushing, is the process of cleansing your liver of toxins so that it functions optimally. ओके, तो यहाँ तक आ गए। थोड़ा चैट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए वो हम देख लेते हैं। तो लैक ऑफ एनर्जी, वेट गेन, फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने है। तो ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट कि आज जो एक्सपर्ट है हमारे डिटॉक्स एक्सपर्ट, वो आपके लिए 15 मिनट के लिए जो ये सेशन ज्वाइन करने वाले हैं, तब हम ये सीधे आपके प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके ऑन कॉल कंसल्टेशन के लिए ही 599 रुपीज़ लगता है, जैसे मेरे ऐड कैंपेन में आपने देखा होगा। तो आज यहाँ पे वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो सर ने आज कुछ टाइम हमारे लिए स्पेयर किया है, हम उनको भी इन्वाइट करेंगे। जस्ट सेकेंड। ओके, सो लीवर डिटॉक्स ये मैंने चेक किया, बिकॉज मॉब इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं करना है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो मैं एक साइड से बोल रहा हूँ और इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर वो ठीक नहीं है। सो लीवर डिटॉक्स एंड लीवर मोबिलाइजेशन जो हमारा ट्रीटमेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यू यू आर यू ट्राइड ऑफ फॉलोइंग डिटॉक्स डाइट्स?
ओके, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है या फिर नेचुरली खुद को ट्रीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आप डिटॉक्स के लिए जो डाइट्स बताए जाते हैं वो फॉलो करके थक गए हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं है, टेम्पररी रिजल्ट आता है, बाद में अगेन जैसे कि वैसा जो है सिम्टम्स दिखने लगता है। आर यू टायर्ड ऑफ यूर बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बिंग ईटिंग? इज द स्टार्टिंग अफेक्टिंग यूर हेल्थ? ओके, सो हमारा हेल्थ जो है ना वो ये सब चीज़ों से तो अफेक्ट हो ही रहा है, बट जब ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है बॉडी को तो बॉडी फिर हैबिचुअल हो जाती है उसकी और वो डिमांड करती। तो अभी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब किसी को ड्रिंकिंग की आदत है, स्मोकिंग की है, या फिर बहुत उसको भूख लगती है, जैसे आपने सुना ही है, देखा ही है ना कि जिसका वेट ज़्यादा होता है वो बार बार खाने के लिए भी मांगता है, तो उसके बॉडी में तो इतना एनर्जी स्टोर है ऑलरेडी, फिर भी उसको क्यों क्रेविंग होता है? तो ये भी, ये चीजें जो है ये अवॉइड हो जाते हैं जब आप ये क्लींजिंग स्टार्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको इच्छा नहीं होगी। आपकी ड्रिंकिंग की हैबिट्स भी बहुत सारे हमारे पेशेंट की इसमें छूट गई, विदाउट एनी मेडिसिन या कुछ, उनको कहीं सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती। बिंग ईटिंग में आप देखेंगे कि आप क्लींजिंग के बाद में एक रोटी भी खा लेंगे जहाँ पे आपका डाइट 3 रोटी 4 रोटी का रहता था, इतना शरीर को आवश्यकता है नहीं, तो आपको तभी सेटिस्फेक्शन जो है महसूस हो जाएगा। देन, डिड यू नो 80% ऑफ द डिजीज आर क्रिएटेड इन योर गट एंड लीवर? तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें 80% जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो इंटेस्टाइन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट है, और जो हमारे लीवर है, वही से जो है स्टार्ट स्टार्ट होते हैं, शुरुआत उनकी होती। So we helps you to recover liver problem, kidney problem, hyperacidity, gallbladder stone, PCOD, thyroid, overweight, hormonal imbalance, diabetes, blood pressures, LDL कोलेस्टेरॉल का लेवल बढ़ जाता है जो हार्ट अटैक में के लिए जो है वो जिससे हो सकता है, या फिर उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसको कम करने में भी ये आपको हेल्प करता है। तो जैसे एक लीवर डिटॉक्स का एक साइकिल कर लेते हो तो कम से कम 6 महीने तक आपका अगर हार्ट अटैक का हिस्ट्री है तो आपको एक साइकिल के बाद में नहीं आएगा। और आप जैसे पहले अगर लेवल चेक कर लेंगे और डिटॉक्स हो जाने के बाद तुरंत अगर वो 2-3 दिन के बाद आप रिपोर्ट्स लेंगे तो आपको ड्रेस्टिकली उसमें रिडक्शन आया हुआ मिलेगा। सो आपके लेवल पे आप एक क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो इट्स अ फुल्ली नेचुरल ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। बहुत से जगह पे डिटॉक्स डिटॉक्स करने के बाद आपको बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं खरीदने के लिए, टैबलेट से, पाउडर से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके किचन में या फिर मार्केट में आपको जो मटेरियल मिल रहा है उसी के द्वारा हमें अपने बॉडी का डिटॉक्स करना है। आपको कोई भी चीज हमारे से ना परचेस करनी है, ना मार्केट में जाके कोई आपको प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं। सो नेचुरल थिंग्स के द्वारा ही ये डिटॉक्स किया जाएगा, बट इसमें क्या है कि प्रॉपर पर्सनल कंसल्टेशन बहुत जरूरी होता है। आपका हिस्ट्री लेना, आपसे कंसल्टेशन लेके देन आपके लिए जो है वो डोसेज और जो भी प्रोटोकॉल से या कौन सी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है नेचुरल, ये सब का प्रोटोकॉल बनता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सबके लिए कर दिया और सबका ही हो गया, पर्सन टू पर्सन इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, फॉर्मूला डिजाइन करना पड़ता है, और तब जाके रिजल्ट आपको आता है। हम वो टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे आगे। सो ड्यूरेशन जो है, जैसे डे 1 को स्टार्ट हुआ है, ओके, तो लेट सपोज दैट आज शाम को 6 बजे, जैसे कल आपको छुट्टी है तो आज शाम को 6 बजे से अगर डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होता है आपका लीवर का, तो जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन ये सब कवर होता है, और नेक्स्ट डे दोपहर को 12 बजे तक आप फ्री रहते हो, आपका पूरा जो है क्लींजिंग हो गया होता है। ऐसी ऐसी चीजें आपके बॉडी से बाहर निकलती कि आप बिलीव नहीं करते कि इतना सब डंपिंग जो है मेरे बॉडी में था। ओके, सो ये आपको देखने मिलेगा, और सडनली आपको जो है वेट में भी रिडक्शन होता नजर आएगा। जैसे आज तो मेरा डिटॉक्स कंप्लीट हो गया, बट स्टिल अगले 2-3 दिन तक आपका वेट जो है रेगुलर बेसिस पे कम होता रहेगा, आपको वीकनेस भी फील नहीं होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि अभी लीवर का जो है वो इफिशियंसी बढ़ गया है, तो उसका काम ही है कि फैट्स को सॉल्युबल करना है बाइल जूस में। ओके, तो अनवांटेड फैट्स आपके बॉडी से वो निकलना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज फास्टेस्ट एवर टेक्निक, मस्ट परफॉर्म अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। सो इफेक्ट्स यू विल ऑब्जर्व, डिटॉक्स के बाद में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ये 2 दिन के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व,
So you will find gallbladder stone out of your body next morning. You will find always sedimentation get flush out of your intestine में जितना भी जमा हुआ कचरा है जो इंटेस्टाइन के वॉल पे जमा हो जाता है, हम खाते अगेन उस पे चिपकता है, वहां पे वो सड़ता है, वहां से फिर गैसेस निर्माण होते हैं जो वात रहता है। और ये सब, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है ना वो वॉल से ही होता है। अभी वो वॉल पे ही अगर पूरा सेडिमेंटेशन है, एक लेयर बन गया है, तो जो हम खा रहे हैं उसके एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपर इफिशिएंसी रहा नहीं अभी इंटेस्टाइन का, तो क्या होता है कि इसीलिए बीइंग ईटिंग कि हमें बार बार बॉडी बोलती है कि और दो, बिकॉज बॉडी को जो चाहिए अभी तक मिला नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर क्लीन है, उसके वॉल्स प्रॉपर क्लीन है, तो आप जो भी खाएंगे उसके माइक्रो लेवल पे भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और वो ब्लड में जाएंगे, तो आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको आपके रेगुलर खाने से ही सब चीजें मिल जाएगी। बिकॉज एवरी प्लांट कंटेंट्स ऑल थिंग्स, उनको भी खुद को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत होती है जो ऑलरेडी वो ले रहे हैं नेचर से, बट हम है ना उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, या फिर ब्रेक भी किया है तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो ये आपको उसमें चेंजेस आएगा, आपके स्किन में भी, आपको स्किन टोन में इमीडिएट बेसिस पे जो है इफेक्ट दिखेगा। यू विल फील लाइट, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। योर ओवरवेट स्टार्ट लूजिंग नेचुरली। यू विल ऑब्जर्व द इम्प्रूवमेंट इन योर एपेटाइट, डाइजेशन में भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, जो बार बार जाना पड़ता है फिर बहुत टाइम आपको बैठना पड़ता है वो भी नहीं होगा, इजी डाइजेशन हो जाएगा आपका। एंड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन गेट रिजॉल्व विदाउट एनी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। वन लिवर डिटॉक्स लीड्स टू अवॉइड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, जो मैंने आपको बोला। ऑल मस्कुलोस्केलेटल एंड विसरल पेन्स आपके जो है कि आपको जैसे लगता है कि मुझे तो कमर दर्द है या फिर माइग्रेन है या फिर जॉइंट्स में मेरे पेन है, आम वात है, जो भी चीजें है, तो ये भी पेन्स आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वो वात जो है ना बॉडी से निकल रहा है ये आपको महसूस होगा। मस्कुलोस्केलेटल एंड विसरल पेन भी आपके इससे चले जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मसल में स्टिफनेस है, जब टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, लीवर अच्छे से फंक्शन करेगा तो मसल्स में जमा हुए टॉक्सिन्स भी निकलेंगे, लैक्टिक एसिड भी निकलेगा, धीरे धीरे ब्लड भी फिल्टर होते जाएगा और वो मसल्स फ्री होते जाएंगे, और फिर आपके वो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में भी आपको सुधार जो है इसमें ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यू विल फील यूर से फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। और यू विल फाइंड waking up early within less sleeping hours before with more refreshing morning before, मतलब पहले आपको अगर 8 घंटे सोने के बाद में भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, या फिर रात को अगर जैसे आप लेट सोते हो कभी तो सुबह में फिर हेडेक होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑब्जर्व होगा कि अभी तो मेरा नींद जो है 8 घंटे से 6 घंटे में ही पूरा हो रहा है, या फिर आपको अर्ली मॉर्निंग ही आप उठ जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा तो नींद आज पूरा हो गया, फिर आप देखेंगे तो टाइम तो बहुत कम हुआ है, तो ये आपको एनर्जेटिक महसूस होगा, जल्दी आपकी नींद, आपको नींद भी जल्दी आएगी और खुलेगी भी जल्दी, एनर्जेटिक आप खुद को जो है महसूस कर पाएंगे। एंड लॉट मोर बेनिफिट्स लाइक फीलिंग हैप्पी एंड जॉयफुल, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आपका होने लगेगा। देन बेनिफिट्स क्या है इसके, कि इसके कुछ प्रमुख बेनिफिट्स ऐसे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जैसे लीवर सेरोसिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी सी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो लीवर का प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने से ही हो सकता है ऐसा नहीं है, कोई कोई बोलेगा सर मैंने तो कभी अल्कोहल लिया नहीं, मेरा लीवर फिट है, ऐसा नहीं होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से भी बहुत सारी सीवियर केसेस जो है हुई है। तो स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। ये इट डिटेक्ट्स बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू योर गट एंड वर्क टू क्लीन देम आउट बिफोर दे कैन मेक यू सिक। तो यही है कि लीवर का काम, जैसे मैंने बोला कि बॉडी में कुछ फॉरेन बैक्टीरिया वायरसेस एंटर करते हैं, पैथोजेंस आते हैं, तो लीवर उनको डिटेक्ट करके बॉडी के बाहर निकाल देता है, जिससे वो आपके बॉडी पे कुछ अफेक्ट करे उसके पहले ही उनको क्लीन कर देता है। सो बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए भी लीवर जो है मदद करता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग जो है आपका जल्दी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस आपका बढ़ जाता है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जो है, फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन ये बढ़ जाता है। हेम ब्रेक डाउन, मतलब वही है कि खून पतला हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा खून बहता है, अगर कहीं पे कट हो जाता है तो किसी किसी का खून पतला होने की वजह से बहुत बहता है, फिर उनको टैबलेट्स लेना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें भी सुधार आता है। सेक्स हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड
उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको सुधार इसमें महसूस होता है। सेल्यूलर यूथ, ये बहुत बढ़िया है कि प्रिवेंटिंग सेल्यूलर डीजनरेशन हेल्प्स कीप द सेल्स यंग। आपके सेल्स को, हर एक पेशी को ये यंग रखने में आपकी मदद करता है, विच ऑल्सो हेल्प्स टू कीप यू लुकिंग यंग। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक आप यंग और एनर्जेटिक जो है दिखेंगे। आपको अब ऐसे कुछ सोसाइटी में लोग दिखते भी होंगे जिनका एज बहुत है बट समझ में नहीं आता है, सो दे वो मेंटेन कर दे। ओके, सो एनर्जी में आपको इंक्रीज हुआ नजर आएगा। कंज्यूमिंग लीवर हार्मिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कोहल टेंड्स टू कॉज द स्लगिनेश। तो अभी ये अगर हम कंज्यूम भी कर रहे हैं तो इनको बाहर निकालने का जो काम है, इनके साइड इफेक्ट्स को दूर रखने का काम लीवर करता है। फैट लॉस, आप इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि वेट मैनेजमेंट के लिए आज क्या नहीं कर रहे हैं ना लोग, और कितना पैसा खर्चा कर रहे, पे कर रहे हैं। फैसिनेशन भी हो गया है, बड़े बड़े बिजनेस खड़े हुए। लेकिन ये सबका जो जड़ है या फिर इस सबका रेमेडी जो है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ही है। तो इसमें जब आपका लीवर और विसरल ऑर्गन्स सब प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेंगे, क्लीनिंग हो जाएगा, आप देखेंगे आपका बॉडी वेट जो है ऑटोमेटिकली और इतना फास्ट, विदाउट एनी हार्श डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज, आपका बॉडी वेट जो है आपको मेंटेन होता नजर आएगा। ओके, तो ये रिपीटेडली अगर आप ये साइकिल्स करते हैं, बिकॉज जैसे अभी ये डिटॉक्स किया और अगेन फिर पूरे महीना भर मैंने टॉक्सिन्स कंज्यूम किए, तो हम खुद को एक दिन तो दे सकते हैं ना महीने में। तो ये भी हम आपको एजुकेट भी करते हैं, ये सब चीजें हैं। और नेक्स्ट है क्लियरर स्किन। व्हेन द लीवर स्ट्रगल्स टू क्लियर आउट टॉक्सिन्स वाया बाइल। मिनट, कट हो गया वो। ठीक है, द बॉडी में बिगेन टू एक्सपेल इट थ्रू द पोर्स। ओके, तो जैसे एक्ने का डाला था ना अभी किसी ने, सर ने, कि एक्ने प्रॉब्लम है। तो वही है कि जब लीवर को प्रॉब्लम होती है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि स्किन के थ्रू फिर उन्हें उसे टॉक्सिन्स जो है बाहर निकालने पड़ते हैं बॉडी को, और फिर स्किन प्रॉब्लम जो है हमें स्टार्ट हो जाते हैं। नमस्कार. ये कुछ रिव्यूज मी है डॉक्टर हमारे सुशांत पेशेंट के। सातवे, श्रीरामपूर येथील. तो ये रिव्यू जो है, ये देखो यहाँ पे, ये मराठी में है, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे बाद में हिंदी में, क्या वो पेशेंट का कहना था, बिकॉज देयर आर लोकल पेशेंट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। और अभी ये प्रोटोकॉल को हमें जो है पूरे इंडिया में लोगों तक लेके जाना है, हर घर में। सो वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन सेशंस एंड ऑनलाइन अवेयरनेस सेशंस आल्सो, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट के भी हम सेशंस जो है अभी स्टार्ट हमने किए हैं। तो क्लियर स्किन में मैं जैसे बोल रहा था, व्हेन द लीवर स्ट्रगल्स टू क्लियर आउट टॉक्सिन्स वाया बाइल, द बॉडी में बिगिन टू एक्सपेल इट थ्रू द पोर्स। तो इसीलिए क्या होता है कि वो पोर्स के थ्रू टॉक्सिन जब निकलते हैं, देन आपको एक्ने जैसे या स्किन प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। तो वही हमें समझना है कि इतने महंगे महंगे साबुन यूज करने के बाद भी स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं ना हमें, बराबर। और गांव देहात में जो लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये भी हमें समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके दांतों का प्रॉब्लम है, तो उनको दांतों को ठीक रखने के लिए दो समय आपको ब्रश करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो नमस्कार. टूथपेस्ट आता है मी डॉक्टर वही सुशांत मीठा रहता सातवे. है। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है हमें। ठीक है, उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट ठीक है, इसके साथ में कैसे रहना है, कैसे खुद को डाल लेना है, हमें खुद में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब हम आपको एजुकेट करते हैं। तो ये कुछ रिव्यू है। सर खुद एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मस्कुलोस्केलेटल पेन से बहुत समय से जूझ रहे थे। सब कर लिया सर ने बट रिलीफ नहीं हो रहा था, बट प्रॉब्लम जो था उनके गट में था। ये डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उनको पता चला, और उनका वेट लॉस भी है बहुत फास्ट। मतलब एक ही दिन में 2 से 3 किलो वेट लॉस उनको ऑब्जर्व हुआ, और उसके बाद में
बहुत अच्छा जो है सर का जर्नी रहा रिवो इन टच के साथ में, तो एक बार हम इसे सुन लेते हैं। नमस्कार. मी डॉक्टर सुशांत सदवे, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ॲसिडिटी आणि ॲसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं हे प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होते. त्यानंतर मला वजनसुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं, तर ज्यामुळे टाचा वगैरे दुखणं हा प्रकार घडायचा. त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह या सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. त्या डिस्कस केल्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं, की "सर, तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे." तर मी त्यांना विचारलं, की हॅलो एव्हरीवन, मी सुवर्ण जानते. ते 1.5 वर्षापूर्वी मला चिकनगुनिया झाला होता. एक मिनिट. नमस्कार. त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं, की तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्याच्यानंतर ह्या प्रॉब्लेममधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. तर त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळ-जवळ अंदाजे 2 ते 3 किलो वजन कमी झालं होतं. त्यानंतर ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम माझा जवळ-जवळ बंद झाला होता. माझे पाठ दुखणं जी मला भयानक त्रास होतो. मी प्रोफेशनली मी डेंटिस्ट आहे. डेंटिस्ट असल्यामुळे पाठदुखी असल्यामुळे मला कधी-कधी वाटायचं मी पेशंट करू कसे? शोल्डर दुखल्यामुळे सुद्धा मला ते टेन्शन यायचं. पण नीरज शाह सरांमुळे माझे प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाले. मी त्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. तो सर का ये एक्सपीरियंस था। सर को लंबर पेन था, नेक पेन था, डेंटिस्ट होने की वजह से पूरा शोल्डर पेन भी था। तो और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम था, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम। सर ने उनका यही जो है एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम उनका एक रात में ही सॉल्व हो गया, जो कई सालों से था। पेन उनका एक दिन में ही जो है 2 दिन के प्रोटोकॉल में पूरा चला गया। और वेट भी उनका मैनेज होना स्टार्ट हो गया। 2 दिन में उन्होंने लगभग 2 से 4 किलो वजन जो है उनको उसमें कमी मिली है नेचुरल वे में। अभी एक मैम है, इनको चिकनगुनिया हुआ था, उससे वो बहुत परेशान थी, पिछले 4 साल से परेशान थी। और मैम का भी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था। नमस्कार. उनको मी रिकमेंड किया डॉक्टर गया हमारे बारे में, ओवरवेट भी नमस्कार. था मैम का। तो उनका भी हम अभी जो है रिव्यू सुन लेंगे। हॅलो एव्हरीवन, मी सुवर्ण जानते. ते 1.5 वर्षापूर्वी मला चिकनगुनिया झाला होता. तर चिकनगुनियाचा पेन मला खूप होता. माझे बोन्स पेन करायचे, मसल्स पेन करायचे. त्यानंतर मला स्वेलिंग पण खूप येत होती. त्यात मला थायरॉइड पण डिटेक्ट झाला. ते दोन्ही मिळून त्रास मला खूपच होत होता. आणि त्या चिकनगुनियामध्ये मला खूप मेडिसिनची ओव्हरडोस झाल्यामुळं मला ते वॉटर रिटेन्शनचा पण त्रास सुरू झाला. ते तिन्ही त्रास मला खूपच मी म्हणजे एकदम डिप्रेशनमध्ये चालली होती की इतका मला पेन होत होता. त्यावेळेस मला ते नीरज शाह सरांनी मला सजेस्ट केलं की मी तुम्हाला विदाऊट मेडिसिननी मी तुमचं दुखणं आजार बरं करेन. त्यानंतर मी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे ते लिव्हर डिटॉक्स त्यांचे ज्या पद्धतीने मला त्या स्टेप सांगितल्या त्या पद्धतीने त्या फॉलो केल्या. तर काही एक पहिल्या स्टेपमध्ये ना मला बऱ्यापैकी रिझल्ट जाणवला. माझं वेट गेन जे झालेलं होतं थायरॉइडमुळं, तर ते पण माझं बऱ्यापैकी कमी झालं. माझी स्वेलिंग कमी झाली, माझा पेन कमी झाला. वॉटर रिटेन्शन तर माझं जवळपास 90% कवर झालं फक्त लिव्हर डिटॉक्स केल्यामुळं. तर मला असं वाटतं की सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आपण डॉक्टरकडे जाऊन खूप मेडिसिन घेतो आणि त्याच्यामुळं एक दुखणं नीट करण्यासाठी आपण दुसरे काही आजार वाढवतो. तर आपण लिव्हर डिटॉक्स जर केलं तर आपले बऱ्यापैकी आजार कमी होतात. ओके, तो ये रिव्यूज थे। और भी रिव्यू है हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेंगे। मैं वो लिंक्स भी आप जो ग्रुप में है व्हाट्सएप के उस पे मैं शेयर कर दूंगा, या चैट में भी आ जाएंगे। तो अभी चार्जेस के ऊपर जाते हैं, तो मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। जो है एक इंट्रोडक्टरी ऑफर हमने रखी है। हम एक्चुअल हमारे पेशेंट से जो चार्ज करते हैं उससे बहुत कम चार्जेस में जो है हम आपको ये सर्व कर रहे हैं। सो हमारा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको ये मैजिक जो है पता चलेगा, एंड देन यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर आर फर्दर एडवांस थेरेपीज ऑल्सो।
जो मैनुअल है, तो जैसे कोई दिल्ली से है तो डिटॉक्सिफिकेशन तो आप आपके घर पे रहेगी, आपको करना है, यहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। बट जब आपको ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका ग्रुप है, आप रिकमेंड करेंगे दिल्ली से, फिर 20-25 ऐसे अगर लोग हो गए, देन हमारा टीम भी आ जाएगा दिल्ली में आपके लिए हेल्थ कैंप, और वहाँ पे एक अच्छे से हेल्थ कैंप करके बाकी मैजिक भी जो मैनुअल थेरेपी में है वो भी आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो यही है कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चिकित्सा के साथ जोड़ना है, ग्रुपिंग करके फिर उनके लिए हमें ऑल ओवर इंडिया में जो है सर्व भी करना है। तो ये मोटिव से ये ऑनलाइन सेशन हमने स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हमारे ओपीडी से भी समय निकाल के हमें टाइम देना पड़ता है, तो सब टीम अभी डेवलप किया है। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स जो है हमने आज के डेट में इससे ट्रीट किए हैं। सो लीवर डिटॉक्स सिंगल साइकिल ऑफ 2 days एंड लाइफ टाइम कंसल्टेशन, इसका जो है 6,000 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं। सो ये सेमिनार में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, पे करते हो, तो आपको ओनली 2,000 रुपीज़ में ये प्रोटोकॉल जो है मिलेगा। और अ, दूसरा एक अभी बोनस आज ही हमारा डिस्कस हुआ कि आज जो करेंगे तो उनको लीवर डिटॉक्स के साथ में लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, गैलस्टोन, ये क्लींजिंग तो होगा ही, ब्लड उसके साथ में उनको किडनी क्लींजिंग जो है वो भी हम फ्री देने वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी जो है आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज के वेबिनार में ही रजिस्टर करेंगे उन्हीं के लिए, पिछले वेबिनार में ये ऑफर था भी नहीं। सो 2 months फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोग्राम विथ 3 cycles ऑफ लिवर डिटॉक्स, इसका हम 15,000 रुपीज चार्ज करते हैं। ये आपको मिलेगा विद इन 7,500 ओनली, मतलब 50% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। तो ये पूरा 7,500 अभी नहीं पे करना है, अभी आपको जो है 2,000 रुपीज एडवांस पे करना है। इसमें आपका लिवर डिटॉक्स का एक साइकिल आपको मिलने ही वाला है। और फिर जो रिमेनिंग आपका 5,500 आपको पे करना है, वो कैसे? आपका पर्सनल कंसल्टेशन होगा एक्सपर्ट के साथ में, प्रॉपर आपका टाइमिंग वगैरह क्या है वैसे शेड्यूल करके। मोस्टली वीकेंड जो है हमारा, हम वीकेंड में ही ये बैचेस रखते हैं, सैटरडे संडे में। तो आपको जो भी वीक में पॉसिबल होता है वो बैच में आप एनरोल करके आप आपका डिटॉक्सिफिकेशन अगले 2 हफ्तों में आपको कंप्लीट करना है। एंड देन आप फुल बॉडी का जो प्रोटोकॉल है आपको उसके लिए एड ऑन पेमेंट करके वो ऑप्ट करके आप फर्दर जो है आगे जा सकते हो। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप अभी पे करो, आपको करना है अभी भी कर सकते हो या कुछ दिन बाद कर सकते हो, बट आई थिंक कि आप पहले एक्सपीरियंस करो, एटलीस्ट पहले कंसल्टेशन ले लो, आपको कैसे लगता है, यू एक्सपीरियंस इट, एंड देन बाकी पेमेंट आप हमें करो। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट कुछ समय आपको देना है, आपको 2 दिन एंटरटेन करना है, आपको पर्सनली ऑन कॉल कंसल्टेशन रेगुलर बेसिस पे रहने वाला है। सुबह 6 बजे अगर कुछ मैंने उठ कंज्यूम करने के लिए बोला है तो सुबह 5:30 बजे, पौने 6 बजे आपको रिमाइंडर भी आने वाला है। ओके, आपको रात में कुछ ऐसे एंजाइटी फील हो रहा है तो एट दैट टाइम ऑल्सो आप रात को चाहे 24/7 कभी भी आप कॉल करो, आपके लिए एक्सपर्ट जो है वो अवेलेबल रहेंगे। तो ये तरीके का सपोर्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ये कॉस्टिंग बनता है, जो नॉमिनल कॉस्टिंग है आज के रेट में। सो ये जो चीज़ है ना एक्सपीरियंस करने का, आपको रिव्यूज तो 100 प्रकार के मिल जाएंगे, सब चीज़ें हैं, बट अनटिल एंड अनलेस यू वोंट एक्सपीरियंस इट, आपको इसका मैजिक पता नहीं चलेगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है उसी ने ये करना चाहिए क्या? नहीं, इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसने तो ये करना ही चाहिए। कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसी मशीन को रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत है, वैसे हमारे बॉडी को भी है। तो हम अभी से ये ध्यान रखेंगे तो आगे जाके हमारी बॉडी हमारे साथ रहेगी, और फिर जितना भी हम जी रहे हैं या फिर ज्यादा भी जिएंगे तो हैप्पीली जिएंगे, हेल्दी जिएंगे। ओके, सो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन क्लींजिंग इसमें आ जाएगा, फुल बॉडी डिटॉक्स एंड जॉइंट क्लींजिंग, ये जो 7,500 में अभी क्या आएगा, फुल बॉडी डिटॉक्स एंड जॉइंट क्लींजिंग भी आएगा, जॉइंट्स में जो वात जमा होता है वो भी होगा। हार्ट, लंग्स, किडनी एंड एसिडिटी क्लींजिंग, थायराइड, पीसीओटी, फर्टिलिटी एंड स्ट्रेस क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग। तो ये जो है आपको जैसे ज़रूरत है, जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपको ये सब थेरेपीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें आई क्लींजिंग भी है, हार्ट क्लींजिंग भी है। तो वो सब एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करते हुए उनको पता चलेगा। और देन आपके लिए एक पर्सनल प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है। सबके लिए सब चीज़ें पहले ही एक ही फ्लो में करना जरूरी नहीं होता है, फ्लो अलग भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आपके क्या इश्यूज है। जैसे पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, यूटेरस का ऑपरेट करने बोला है आपको, तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हम सोल्यूशन ला सकते हैं। तो बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके ऊपर हम सोल्यूशन नहीं दे सकते।
सब हम एड्रेस कर सकते हैं, सिर्फ आपको शेयर करना जरूरी हो जाएगा। ओके, सो सब रजिस्ट्रेंट का एक ग्रुप भी फॉर्म होगा जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाएगा, आपको गाइडेंस भी किया जाएगा, एजुकेट भी किया जाएगा। ओके, इसके बाद में जैसे आपने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया, और फिर आप, अगर हम कोई हेल्थ कैंप आपके सिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर आप कभी नासिक आ जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक विसरल मैनिपुलेशन की, जैसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का मोबिलाइजेशन भी होता है, लेकिन वो हाथ से किया जाता है। ओके, सो वो चेक करके उनको भी स्टिमुलेट करना, मोबिलाइज करना, ये सब प्रोटोकॉल्स भी है जो आज तक किसी घर में पहुंचे नहीं है, लेकिन वो सालों से फॉरेन में जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसके पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, आपको खुद में अ, जो चेंजेस है वो महसूस होना बहुत जरूरी है, नजर आना। ठीक है, तो ये भी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि लीवर का जो है इफेक्ट कैसे आता है मोबिलाइजेशन के बाद। देखो ये दिस इज मोबिलाइजेशन परफॉर्मिंग। तो ऐसे अमेजिंग प्रोटोकॉल्स भी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बॉडी अलाइनमेंट है, ये मायोफेशियल रिलीज है। और अभी हम जो है नासिक में, नासिक रोड, कॉलेज रोड, त्र्यंबकेश्वर रोड, गोल्ड जिम, और पुणे में पिंपरी में, मुंबई में चेंबूर में, और परसों ही हमारा और एक फ्रेंचाइजी जो है वो अहिल्या नगर में, जो पहले अहमदनगर था उसे हम अभी अहिल्या नगर कहते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। और छत्रपति संभाजी नगर में भी अगले मंथ में जो है हमारा फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है, तो फुल बॉडी डिटॉक्स का ये प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो फुल बॉडी डिटॉक्स में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग जर्नी रहेगा। ये चीज़ें आपने कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं की होगी, देखी नहीं होगी। पीपल यूज टू गो टू द फॉरेन और कंसल्ट टू द फॉरेन प्रैक्टिशनर फॉर दिस, बट ये सब इंडिया में आपको अभी अवेलेबल है, तो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला डिवाइन टच हीलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिसमें रेसिडेंशियल रिट्रीट हो जाता है। नासिक में अगर आते हैं तो 20 लोगों तक हम कैटर कर सकते हैं, जिनका रहने का, ट्रीटमेंट का पूरा व्यवस्था यहाँ पे होता है। अदर सिटीज़ में जाते हैं तो फिर हमें रिसोर्ट्स वगैरह बुक करने पड़ते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, बट ये रेसिडेंशियल रिट्रीट भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 to 5 डेज का प्रोग्राम रहता है। इसमें फॉलोइंग थेरेपीज विल बी कंडक्टेड: मायोफेशियल रिलीज, बॉडी एंड स्पाइन अलाइनमेंट, विसरल मैनिपुलेशन, फुल बॉडी डिटॉक्स से ही इसकी शुरुआत होती है, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, डोपामाइन रिलीज एक्टिविटी, अग्निहोत्र हीलिंग, पंचगव्य, नाड़ी चिकित्सा, ये सब, चक्र शुद्धि, ये सब उसमें आता है। तो ये एक मैंने ब्रीफ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम क्या करते हैं, बट अभी हमारा फोकस जो है, ईच एंड एवरी वन हैज टू गो थ्रू दिस लीवर डिटॉक्स प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद में जो है बाकी चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ भी आपके फूड हैबिट्स है या फिर आपका बिजनेस प्रोफाइल है, जो भी डेली शेड्यूल है वो सब करो, बिजनेस पे फोकस करो, आपके लाइफ पे फोकस करो। और बाकी सब जो है आपका विसरल ऑर्गेन्स जो है या विसरा जो है वो देख लेगा, सिर्फ उसके प्रॉपर ओरलिंग और सर्विसिंग पे आप ध्यान दिया करो, एक दिन महीने में अपने खुद के लिए जो है आपको निकालना है। तो धीरे धीरे आप इसमें एजुकेट ही हो जाएंगे, फिर आपका ख्याल आप खुद रखना जो है शुरू कर देंगे। सो दिस इज आवर मिशन, टू डिलीवर हर घर हीलिंग। हर घर में नेचुरल हीलिंग को लेके जाना है, अनवांटेड ट्रैप से उनको जो है दूर रखना है। और जो भी केमिकल स्टेरॉइड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके सिवाय भी हम पेन मैनेजमेंट या फिर वो चीज़ों से इजात पा सकते हैं, तो ये प्रयास हमारा रहेगा। सो बुक योर स्पॉट नाउ, इन द इट इज़ लिमिटेड सीट बैच, तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को कैटर नहीं कर सकते एक वीक में। जैसे अल्टरनेट वीक हमारा बैच रहता है, और एक बैच में मैक्सिमम हम लोग जो है एक वीक में 20 से ज़्यादा लोग जो है नहीं लेते हैं। तो एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपका, कॉल जो है शेड्यूल किया जाएगा एक्सपर्ट के साथ,
उनके साथ डिस्कस करके आपका आगे का प्रोटोकॉल जो है वो फाइनल किया जाएगा। फिर आपको क्या उसमें मटेरियल लाने हैं, क्या परचेस करना है, क्या तैयारी आपको करना है, ये आपको वो गाइड करेंगे। ग्रुप पे भी हम लोग गाइड करेंगे, और ये तरीके से जो है वो फ्लो आगे बढ़ेगा। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर बिजनेस एंड फूड हैबिट्स, जैसे मैंने बोला, जस्ट पार्क योर सेल्फ इन आर ह्यूमन गैरेज। तो ये जो एक हमारा काम चल रहा है, उसको हमने ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट जो है, जैसे गोल्ड जिम में हमने लॉन्च किया है, सो दिस इज ह्यूमन गैरेज। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी है, चाहे वो कोई भी हो बॉडी में, उसका रूट कॉज ढूंढ के उसके ऊपर सोल्यूशन जो है ओनली डिवाइन टच में आपको मिलेगा। सो get free from pains and toxins. No more, say no more to toxins, and you just have to pay not even 2000, 1999 now। यूपीआई नंबर आपके सामने है, इस पे आप पेमेंट करके उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, कार्ड है या नेट बैंकिंग है, तो वो लिंक भी आपके ग्रुप में जो है अभी शेयर किया जाएगा चैट में। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट इसका निकाल लेना है आपको, और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके, ये नंबर मेरे नाम से सेव कर लेना है, आशीष सूर्यवंशी फ्रॉम डिवाइन टच, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत जल्दी आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे पेमेंट आते हैं वैसे भी हम कांटेक्ट करते ही है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आई होप सो सबने निकाल लिया होगा। वो नंबर मैं डाल दूंगा इस पे चैट में। सो इसके साथ और क्या रेमेडीज डिवाइन टच में होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मसल पे काम होता है डिवाइन टच पे। ये जो भी आपके स्केलेटल पेन है, उनके ऊपर रेमेडीज हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी ब्यूटिफिकेशन की भी प्रोटोकॉल है, जैसे फेशियल कपिंग है फेस के लिए, लिम्फेटिक मसाज होता है, देन बॉडी टोनिंग है, बेली फैट रिडक्शन है, थाई फैट रिडक्शन है, ये भी जो ये सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है। ये सब जो है डिवाइन टच ने ये सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एक ही रूफ के अंडर लाके हम आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लीवर के बारे में कुछ दिया है कि लीवर कैसे काम करता है। लीवर तो जिनको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट करते जाएंगे। ओके, पेमेंट के जो डिटेल्स है यहाँ पे शेयर किए गए हैं, पेमेंट लिंक भी डाला है, और जो है नंबर भी मैं डाल देता हूँ यूपीआई का। इस पे भी आप पेमेंट करके उसी नंबर पे आप रिवर्ट कर सकते हो। इसमें आपको आशीष सूर्यवंशी या डिवाइन टच लिख के आएगा। ये करंट अकाउंट पे ही पेमेंट जाएगा, वैसे आपके मैसेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा आप। ये आपने पढ़ा होगा, लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद सबसे सबसे दूसरा बड़ा अंग है। ओके, नर्म मुलायम लाल भूरे टिश्यूज से बना लीवर एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के भीतर सुरक्षित होता है। इसका आप इमेज देख पाएंगे, तो डायरेक्ट नहीं होता है, कैप्सूल जैसा एक कवर होता है जिसमें ये लीवर जो है रहता है। यह पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन सामान्यतः 2 किलोग्राम तक होता है। यह चौड़ाई में 21 से 22 सेंटीमीटर, लंबाई में 15 से 17 सेंटीमीटर और गहराई में 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होता है। लीवर का प्रमुख कार्य पित्त का निर्माण करना। यह कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की केमिकल फैक्ट्री लीवर पाचन की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को अंजाम देता है। यह शरीर के लिए अपरिचित या नुकसानदेही तत्वों को शरीर के लिए उपयोगी लाभदायक तत्वों में परिवर्तित करता है। लीवर ग्लूकोज को अलग करके उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर अपने भीतर संचित कर लेता है। शरीर को जब एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब लीवर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में छोड़ देता है। यह एमिनो एसिड्स को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। तो इसमें शुगर में भी आपको बहुत ड्रास्टिक जो है इसमें गिरावट आपको दिखेगी आफ्टर क्लींजिंग। ठीक है, लिवर क्लींजिंग का चमत्कार, एलडीएल यानी दिल के खराब
कोलेस्टेरॉल से आपको छुटकारा मिल जाता है। जिसे लीवर क्लींजिंग के पहले आप यहाँ पे देखेंगे एलडीएल कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे ये जो येलो येलो दिख रहा है सब। और लीवर क्लींजिंग के बाद जो है एलडीएल कोलेस्टेरॉल यहाँ पे कम होता नजर आया है। तो ये रिपोर्ट के जरिए भी आपको पता चलेगा लीवर क्लींजिंग के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। बेरोक-टोक खान पान से भी खराब यानी एलडीएल कोलेस्टेरॉल के कोरोनरी आर्टरी में जमा होने, उसमें रुकावट पैदा करने में कम से कम इतना समय तो लगता ही है। ओके, क्लींजिंग के बाद कम से कम 6 महीना तो ये सब रुकावट क्रिएट करने में या जमा होने में लग ही जाता है। सो ये जो है इंटरनेट से ही हमने लिए है चीज़ें आपको जानकारी देने के लिए। सो लीवर गॉल ब्लैडर की गड़बड़ी के लक्षण, गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना और उसके चलते पेट में गैस का बनना यह आम है। ओके, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं? हमारा खान पान का जो टाइमिंग है वो बहुत गलत है। हमारा जो जो भी पित्त होता है या एसिड होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो वहीं पे पड़ा रहता है बहुत समय के लिए, फिर उसमें स्टोन्स का निर्माण होने लगता है। फिर जो नया एसिड सीक्रेट होता है तो वो ब्लैडर जो है वो स्टोन से ही भर जाता है, उसको स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं रहता, फिर वो वहां से ओवरफ्लो होके वो आते रहता है पेट में और फिर हमें एसिडिटी बनी रहती है। लीवर की क्लीनिंग और उसके चलते अस्थमा व तमाम तरह की एलर्जी की शिकायतें, साथ ही सीने के नीचे हिस्से में भी आपको दर्द होता है। कभी कभी लगता है ना ऐसे कि जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया, बट वो क्या होता है, वो वात की वजह से आपको वो क्रैम्प आता है। तो गॉल ब्लैडर में गैलस्टोन की मौजूदगी के कारण अवरोध पैदा हो सकता है। लीवर में बाइल तो बनता रहता है, लेकिन रुकावटों के चलते गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता और आपका पाचन खराब हो जाता है और लीवर को ही नुकसान ये हो जाता है। सो लीवर क्लींजिंग क्यों चाहिए हमें? बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर से पथरी निकाले। सर्जरी से गॉल ब्लैडर निकालने पर आजीवन बदहजमी की शिकायत हो सकती है। लीवर क्लीन से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाते हैं और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। एलर्जी से आपको छुटकारा मिल जाता है। लीवर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। लीवर को पित्त निर्माण एवं खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में, मतलब मेटाबॉलिज्म, उसके विघटन करने में आसानी हो जाती है और इसीलिए आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। पक्का खाना खान पान की गलत आदतों व वातावरण में मौजूद प्रदूषणकारी तत्वों इत्यादि के कारण लीवर की वाहिकाओं में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। क्लींजिंग से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। लिवर क्लीन से आप अपनी 5 साल पहले जैसी एनर्जी को फिर वापस पा सकते हैं। ब्लड की डेंसिटी है कि ब्लड की टेंडेंसी है कि वह पूरे शरीर में कोलेस्टेरॉल का मात्रा बराबर बनाए रखता है। लीवर क्लींजिंग के बाद लीवर से खराब कोलेस्टेरॉल बाहर निकल जाता है। ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्टेरॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्से में पहुंचा देता है। आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा दूर हो जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। लिवर क्लींस से चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन डेंसिटी लॉस, डिप्रेशन, छातियों में कटर होने, स्त्रियों में त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर फेशियल हेयर थकान, सीस्ट, हेयर लॉस, सिर दर्द, हार्ट हॉट एंड कोल्ड फ्लैश, मोटापा, जैसे गांठें बनती है ना अ, इसकी आपके स्किन पे, तो वो, देन मोटापा, अनिद्रा, महावारी की गड़बड़ी, वही पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर न होना, पाँव की पेशियों में पीड़ा, देन आपको स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स भी का प्रॉब्लम भी अभी बहुत आया है, वो भी प्रॉब्लम्स है। सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, घबराहट घबराहट साइटिका, आर्थराइटिस, पाँव टखनों में सूजन, फाइब्रॉइड्स और दूसरी गायनेक समस्याओं में फायदा पहुंचता है। ओके, ध्यान दे, लीवर क्लीन शुरुआत में लगभग 2-2 सप्ताह के अंतर पर करे, जब तक कि सब स्टोन निकल न जाए। इसके बाद टॉक्सिन्स की सफाई के लिए हर 6, मतलब शुरुआत में आप 15 दिन के इंटरवल में 2 साइकिल आप कर सकते हो, जिससे क्या है कि सब टॉक्सिन्स जो भी इतने सालों से बॉडी में डंप किए हैं वो निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में आप 6 महीने में एक बार भी करवाते हो तो भी काफी है। ओके, तो इतना तो 6 महीने में तो एक बार हम कर ही सकते हैं। ओके, तो ये
इसके बारे में था। तो अभी अ, ये तो प्रेजेंटेशन हो गया, मैंने आपको बता दिया। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है हमें, और इमीडिएट बेसिस पे आपको बैक एंड से रिप्लाई भी आ जाएगा व्हाट्सएप पे। एंड यही है कि लीवर डिटॉक्स के बेनिफिट्स एक बार वापस देख लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, स्ट्रॉन्गर आपका इम्यून सिस्टम है, फैट लॉस, इंक्रीज एनर्जी, सेलुलर यूथ, क्लियरर स्किन, एंड नो हाइपर एसिडिटी एंड नो कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, आप जब ग्रुप पे आ जाएंगे तो या फिर मैसेज करेंगे, सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ भी, मतलब आपको भी ये बेनिफिट्स पता चले। आप वापस एक बार इसको गो थ्रू करें, समझ लें, और कोई आपका फ्रेंड अगर कहता है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे या फिर शेयर कर पाएंगे। सो से नो टू पेन एंड पिल्स, लेट्स हील नेचुरली विथ डिवाइन टच, चूज द राइट ऑप्शन। ये बहुत जरूरी है। तो वो हमें नहीं मिल रहा था तो हमने क्रिएट कर लिया हमारे लिए, और अभी जो है सोसाइटी को सर्व कर रहे। तो हमारे पास बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है। तो ये यहाँ तक सेशन था। अभी हम जो है डाउट्स एंड क्वेरीज पे जाएंगे। तो हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर नीरज शाह, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। नीरज सर, नमस्ते। तो नीरज सर से का ओपीडी चलता है, ओपीडी से लाइव सर ने हमारे टाइम निकाला है। तो सर से हम सीधा आज डिस्कस कर पाएंगे। ऑन कॉल कंसल्टेशन का जो है सर का 6599 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं, सिर्फ एक कॉल के लिए। और आपको जो है सर आज फ्री में यहाँ पे जो है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द इसका बेनिफिट जो है हम सबको सबको उठाना है। सर का प्रोफाइल जो है सर पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज तक हजारों पेशेंट को उन्होंने इवन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में भी उन्होंने क्लींजिंग के थ्रू या डिटॉक्स के थ्रू जो है राहत पहुंचाई है। तो सर के एक्सपीरियंस का जो है बेनिफिट हमें सबको मिल रहा है, और इसी ऐसे व्यक्ति डिवाइन टच को भी मिले तो ये हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो नीरज सर, गुड इवनिंग। माइक अनम्यूट करेंगे सर। एक एक मिनट, यस यस। ओके सर, डन। माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर आप क्या कहेंगे, और आपने चैट में देखा ही होगा जो प्रॉब्लम्स लोगों ने यहाँ पे शेयर किए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में तो मैं सबसे पहले सबको बताऊंगा कि हम सब जो है आमतौर पे हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। कभी कमर दर्द से, कभी गर्दन दर्द से, कभी पेट दर्द से, स्किन के प्रॉब्लम से, दांत के प्रॉब्लम से, कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं। तो इन सब चीजों में कहीं पे भी ये देखा नहीं जाता है कि आपका अगर कमर दर्द है तो वो क्यों हो रहा है। अगर आप में फंगल इन्फेक्शन है या एक्ने पिंपल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो एक दो तरह की होती है, एक आपके सिम्टम को ट्रीट कीजिए या दूसरे आपके रूट कॉज को ट्रीट कीजिए। और 95% क्या होता है कि हमारी सिम्टम को ट्रीट होता है, रूट कॉज को ट्रीट नहीं होता है। और बहुत बार हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमको कब मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसके पहले वो हमको सवाल पूछते हैं कि आपको एसिडिटी होती है क्या, आपको किसी दवाई की एलर्जी है क्या, कोई दवाई खाने के बाद आपको स्किन पे रैशेस आते हैं क्या, या एसिड रिफ्लक्स होता है क्या। ऐसे 4-5 सवाल पूछते हैं। और अगर हम हाँ बोलते हैं उनको तो फिर वो उनकी दवा चेंज कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम जो दवाई ले रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन पे, लीवर पे होने वाला है। इसलिए दवाई लेना हर चीज के लिए ये जरूरी है क्या, तो जहां तक मैं मानता हूं वो नहीं है।
इसका मतलब ये भी नहीं होता कि दवाइयां बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दवाइयां कहाँ पे काम करेगी कि जहां पे आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने होलिस्टिक जो कुछ भी है सब ट्राई कर लिया और फिर भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तब आप दवाइयां लीजिए। लेकिन आपने ये कोई भी चीज नहीं की, होलिस्टिक चीजें नहीं अपनाई और सीधे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आपके बॉडी पे होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि दवाइयां भी क्या है, आखिर में केमिकल कॉम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। मैं एक सबको सवाल पूछूंगा कि एसिडिटी आजकल हम सबको होती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो कोई मुझे ये बता सकता है क्या, हम दिन भर में जो खाना खाते हैं उसमें हमारा स्टमक जो है वो कितना परसेंट या कितना लीटर एसिड सिक्रेशन करता है? कोई बता पाएगा? एनीवन? दिन भर में ऑन एन एवरेज हमारा जो स्टमक है वो 1.5 लीटर तक एसिड सिक्रेशन करता है। अभी आप कैलकुलेशन कर लो महीने भर में कितना सिक्रेशन होगा एसिड। तो बॉडी क्या होगी हमारी, एसिडिक होगी। अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो हमारे एसिड की वजह से जो है एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये तो हार्ट बर्न, ये सब चीजें तो होगी। लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे स्पाइन, जॉइंट्स, इन सब में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। नेचर ने हमको जो हमारा खाने का जो पैटर्न बनाया है ना, नेचर ने जो रेशियो बनाया है वो 20% एसिडिक फूड और 80% अल्कलाइन फूड है। लेकिन हम लोग जो है हम उल्टा करते हैं, हम 80% एसिडिक फूड खाते हैं और 20% अल्कलाइन फूड खाते हैं। मैं तो बोलूंगा हम वो 20% भी नहीं खाते। अभी आप सब बोलोगे कि नहीं हम बहुत डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते। लेकिन हम जो है वो खाना पका के ही खाते हैं। तो जितने भी आप पका हुआ खाना खाओगे, पका हुआ मतलब जितना आप प्रोसेस चीजें खाओगे तो उसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। वो आप कंज्यूम करोगे, बॉडी एसिडिक होगी, आपकी पीएच लेवल जो है वो 7 से नीचे आएगी। और अगर वो 7 इज द बेंचमार्क फॉर आवर पीएच लेवल, अगर 7 है तो हमारा एसिड लेवल जो है बॉडी का वो नॉर्मल है। अगर उससे ऊपर है तो वो अच्छा है, देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेस। अगर वो 7 के नीचे आता है देन वी आर इक्विप्ड विथ ऑल डिसीजेस। उसका मतलब ये होता है। तो जब बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे, हम जो प्रोसेस चीजें खाएंगे तो टॉक्सिन्स बनेंगे, टॉक्सिन्स बनेंगे तो ऑर्गन्स को, ये सारे ऑर्गन जो होते हैं वो एक कंटेनर में होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स में होते हैं। तो वो कंटेनर में वो टॉक्सिन्स होंगे, वो ऑर्गन्स होंगे, तो ऑर्गन कंजेशन में हो जाएगा, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो उनका फंक्शन नॉर्मल कैसे होगा? अभी हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने से कहीं पे भी ऑर्गन की मोबिलिटी, मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हुई है, वो रिलीज नहीं होती है, ना वो टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। उल्टा टॉक्सिन्स हम बॉडी में और स्टोर करके रखते हैं, बॉडी हमारी एक डंपिंग ग्राउंड बनते जाती है। और एट एट द एंड ऑफ द डे फिर हमको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, लो बैक पेन, सियाटिका पेन, नेक पेन, ये सारी चीजें जो होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब जो है हम टॉक्सिन्स खाते हैं। तो टॉक्सिन्स खाते हैं तो जब फिर ये क्या है, ये सारे कंटेनर है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स, लिवर वगैरह क्या करते हैं, जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, जब एक्सेस टॉक्सिन्स है तो उसको वो दूसरे टॉक्सिन्स आपने फ्लश नहीं किए और दूसरे दिन और टॉक्सिन्स जमा में डाल दिए, बॉडी में डाल दिए, तो वो ओवरलोड होते जाता है। सो बॉडी वो टॉक्सिन्स को अकोमोडेट करने के लिए क्या करेगी, ये जा रहे जो कंटेनर्स है ऑर्गन्स के, उसमें उसको पुश कर देगी। हम जिसको बोलते हैं हमारी गर्भ पिशवी बोलते हैं, गैल ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, उसमें ये सारे टॉक्सिन्स डाल देगी। और फिर ये टॉक्सिन्स की वजह से ऑर्गन की मोबिलिटी और मोटिलिटी और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जितने टॉक्सिन्स बिल्टअप हो रहे हैं उसको हम फ्लश करते हैं।
तो इसके लिए आपको कोई हार्ड डाइट, क्रैश डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या केटो डाइट या ये डाइट वो डाइट, ये परहेज करना वो परहेज करना, ये मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, ये कुछ करना है क्या? तो नहीं, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। हमारा सिंपल लॉजिक है, खाओ पियो ऐश करो और डिटॉक्सिफिकेशन करो। मतलब जितने टॉक्सिन्स हम बॉडी में डाल रहे हैं वो टॉक्सिन्स को फ्लश करो। मतलब हम भी खुश, क्योंकि हमको जो चटपटी चीजें खानी है, जो अलग अलग कुजीन हमको एंजॉय करने हैं, वो भी हमको करने को मिल रहे हैं और उसके कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहे। क्यों? जो टॉक्सिन्स हमने कंज्यूम किए वो टॉक्सिन्स को हमने फ्लश कर दिया। तो फ्लश करने की वजह से ऑर्गन भी खुश, ऑर्गन भी बोलेंगे हमको कि चलो अच्छा है आप ये सब खा रहे हो, लेकिन वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे हो, तो हमको भी हमारा अंदर मूवमेंट करने के लिए एम्पल स्पेस मिल रहा है। सो उससे हमारे ऑर्गन्स भी खुश हो जाते, फिर वो हमको तकलीफ नहीं देते। जब वो हमको तकलीफ नहीं देंगे तो हम भी खुशी से रहेंगे। तो ये ओवरऑल बहुत ही सेफ और जिसको प्रॉब्लम है उन्होंने तो करना ही चाहिए, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने भी करना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन तो हर किसी में होते हैं। हमको ऐसे लगता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम रूट कॉज की तरफ जाएंगे या कुछ असेसमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। आजकल हम सबका जो है ना, किसी का भी पोस्चर जो है वो करेक्ट नहीं होता है। किसी के ऐसे राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं, किसी की गर्दन ऐसी आगे झुक जाती है, काइफोटिक हो जाता है, कोई ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। ये सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते हैं। जब हमारा एक्सटर्नल पोस्चर जो है वो खराब होगा तो हमारे ऑर्गन जो अंदर है वो भी खराब होंगे, उसका भी नेचुरल मैकेनिज्म है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो डिवाइन टच क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, या हम जो ये डिवाइन टच द ह्यूमन गैरेज या आपका जो कंसेप्ट है आशीष सर का, वो इसीलिए है क्योंकि हम जो है हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, हम सिम्टम को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। अगर आप पे टमी पे फैट है, हमको उससे कुछ लेना देने नहीं है। हमको क्या देखना है कि आपके टमी पे फैट क्यों बढ़ रहा है। अगर आपको बैक पेन है तो क्यों हो रहा है, अगर आपका लीवर है तो क्यों हो रहा है, अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है तो क्यों हो रहा है, आपको पीसीओएस पीसीओडी है क्यों हो रहा है। तो हम हमारे हर ट्रीटमेंट में हम जो है हम रूट कॉज को आइडेंटिफिकेशन पे हमारा पूरा फोकस होता है, हमारा सिम्टम पे नहीं होता है बिल्कुल भी। क्योंकि सिम्टम को ट्रीट करके वही होगा कि हमको आपको मेडिसिन देने पड़ेंगे, वो मेडिसिन खाओ, 15 दिन खाओ, महीना भर, वो सिम्टम से आपको आराम मिलेगा, लेकिन वो फिर से स्पाइक हो जाएगा और वो हमेशा उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। तो इसलिए हम जो है हम रूट कॉज को ट्रीट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा या क्वेरी होगी तो वो पूछ सकते हैं। सर एक मैसेज आया है कि यस सर। ये ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, मतलब कुछ लोगों को क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होगा। ये टोटली ऑनलाइन होगा सर। हाँ तो थोड़ा ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जी। कि ऐसे इनका डेली शेड्यूल जो है, इसमें फुल बॉडी क्लींजिंग के बारे में उन्होंने पूछा था कि ये 2 महीना चलेगा, अगर 3 महीना, तो मेरा डेली शेड्यूल कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं, आपका डेली शेड्यूल जो है सिवाय लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे के बाकी किसी भी इसमें आपको आपका डेली शेड्यूल कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका ऑफिस टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, वर्क सब जो है वो एट अ स्पेस चलेगा, वो भी आपका चलेगा और ये पैरेलली ये क्लींजिंग प्रोसेस भी चलती रहेगी। उसमें आपको कहीं पे भी कोई आपका शेड्यूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई प्री प्लान्ड वेकेशन है, प्री प्लान कोई आउटिंग है, प्री प्लान कोई फंक्शन है, प्री प्लान कोई इवेंट है, वो सब एकोमोडेट करके आपका क्लींजिंग प्रोसेस होगा। आपको स्पेशली उसके लिए कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिवर डिटॉक्सिफिकेशन को जो है हम आपको जिस दिन आपकी छुट्टी होती है वो प्रिफर करते हैं। बाकी आपका कोई भी जो है आपका डेली शेड्यूल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी सर। यस, थैंक यू सर। यस। ये क्या है, फुल बॉडी डिटॉक्स में बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट होती है क्या? नहीं होती, वो कैसे होगी? वो नहीं होगा। फिर अगर वो ओपीडी पे आते हैं, आप फिजिकली ओपीडी पे आते हो तो उसका आपका पूरा वो भी
ट्रीटमेंट का पैकेज होता है, पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपका बॉडी का अलाइनमेंट भी होगा, पोस्चर करेक्शन भी होगा, आपका विसरल मैनिपुलेशन भी होगा और आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। ACL आणि गुडघेदुखीने वजन वाढले आहे. सर सर आपके जो है ना ACL में और नी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके जो फीट में है ना, आपके स्टेबल है सर, आपके इंस्टेबिलिटी है, वो इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो क्वाड्रिसेप मसल जो है वो अंडर वर्क कर रहे हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो रहे। आपके ग्लूट्स और हिप मसल जो है वो ओवर वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके नी पे प्रेशर आ रहा है, इसलिए आपको नी पेन है, नी का प्रॉब्लम है। और वेट जो बढ़ रहा है आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ ये होगा। और जब जब इसमें आपके पोस्चरल में डिफॉर्मिटीज है, जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया, जब आपके पोस्चरल में एक्सटर्नल पोस्चर में डिफॉर्मिटीज है तो इंटरनल ऑर्गन में भी डिफॉर्मिटी है, तो आपका लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए आपका इंटरनल फंक्शन नॉर्मल नहीं हो रहा है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बॉडी का मैकेनिज्म का वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रही ठीक से, इसलिए आपका वेट गेन हो रहा है। बर्न हो रहा होगा, आपको आपको एसिडिटी भी होती होगी कभी न कभी। Yes. यस सर, Acne और on कोई face. Acne on face. यस, लीवर 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 जब काम नहीं करेगा तो लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, तो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो ब्लड में टॉक्सिन जमेंगे, जब ब्लड में टॉक्सिन जमेंगे तो आपको एक्ने, पिंपल, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, ये जो चीजें स्किन रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो सारे होंगे आपको। तो इसमें रिलीफ कैसे आएगा? जैसे मैम ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनके स्किन में उनको बहुत बदलाव दिखा दो कुछ दिनों में मैं ही. आपने जो दो रिव्यूज बताए पेशेंट के, तो मैं वो हिंदी में इलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या था। पहले जो थे वो एक डेंटिस्ट थे, तो उनको भी बैक पेन, शोल्डर पेन बहुत होता था और कॉन्स्टिपेशन भी होता था, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है, ईटिंग हैबिट जो थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि पेशेंट्स की वजह से उनका दोपहर का खाना कभी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे होता था, तो और फिर शाम को रात का खाना 10, साढ़े 10, 11 बजे होता था, तो उनका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, बॉडी का मैकेनिज्म पूरा गलत था, इसलिए उनको भी कभी कभी ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता था और उनको बैक पेन बहुत ज्यादा होता था। तो वो मेरे पास हमेशा ट्रीटमेंट के लिए आते थे बैक पेन के, तो मैं उनको बोलता था कि सर आपका जो ये बैक पेन है ना उसका मस्कुलोस्केलेटल रीजन नहीं है, वो एक सर पार्ट है, एक लेकिन सर एक मेजर मिनिट. प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आया आहे ऑलरेडी कुणाल यस सर सर। का, की जास्त वेळ वाकून काम केल्याने चमक भरते, बैक पेन होतं. तो हाँ कुणाल सर। सर आपके लिए ये आंसर है, ये केस है, इसको सुन लेंगे आप. तो तो उनका जो बैक पेन था वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग, उनका ऑकवर्ड पोजीशन में फॉरवर्ड बेंडिंग होता था, ऐसे ट्विस्ट करके उनको ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी, सो उनको भी बैक पेन होता था। मैं वो हमेशा ट्रीटमेंट के लिए आते थे बैक रिलीज करने के लिए, मैं वो करता था और मैं उनको बोलता था सर आपका ये प्रॉब्लम जो है ना वो मस्कुलोस्केलेटल कम और विसरल ज्यादा है, तो वो बोलते थे ऐसे कैसे, तो मैं उनको बोलता था कि आपके बॉडी बॉडी में जो है वो वात का प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है, तो जब वात का प्रमाण बढ़ेगा, एक्सेस हवा जब बनेगी तो आपके ऑर्गन्स वो क्या करेगी, आपके जॉइंट्स जहां जहां पे है ना वहां पे हवा जाएगी और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो उनको वो सही नहीं लगता था, तो वो बोलते थे नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने उनको उनको बोला कि एक बार हम आपका जो है ना, अभी मैंने उनको बोला कि मैं आपका ट्रीटमेंट ही नहीं करूंगा बैक पेन के लिए, मैं जैसे बोलता हूँ आप वैसे ट्रीटमेंट करके देखिए, तो मैंने उनका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन किया और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद उनका ये रिव्यू था, उनका वेट जो था वो पिछले 6-7 साल से एक स्टैग्नेंट था, वो कम ही नहीं होता था, तो उनका एक ही दिन में जो है उनका 2 से 3 किलो वजन कम हो गया, उनका बैक पेन 90% कम हो गया, उनको स्किन ग्लो होने लगी, उनको फ्रेश लगने लगा, उनको जो वेस्ट लाइन थी उनकी वो कम हो गई, जो शर्ट्स उनको बहुत फिट होते थे वो लूज हो गए, और फिर उनको जब रियलाइज हुआ कि जो मैं बोल रहा था सच था,
तो फिर उन्होंने पूरा जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 3 मंथ्स का डिटॉक्सिफिकेशन का, जिसमें उनका लीवर, एसिडिटी, किडनी और कोलोन, ये पूरा जो है वो क्लींजिंग किया। अभी जो है उनको बैक पेन, सिर्फ जो फंक्शनल बैक पेन जो होता है उनका रॉन्ग अर्गोनॉमिक्स की वजह से उतना ही होता है, लेकिन अभी एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन वो कुछ भी नहीं होता है। और जो दूसरी मैम थी, वो मैम को चिकनगुनिया हुआ था, और चिकनगुनिया जब होता है तो बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है आफ्टर चिकनगुनिया, क्योंकि उसमें बहुत हाई स्टेरॉइड मेडिकेशन दिए जाते हैं। तो वो होने के बाद एक 6 महीने के बाद उनको है ना, उनके फीट और वो बहुत स्वेल होते थे, स्वेलिंग होती थी, एडिमा क्रिएट होता था, तो जॉइंट पेन बहुत होता था। तो डॉक्टर ने, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते थे, तो कंसल्ट करते थे। डॉक्टर ने उनको एक रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करवाया। रोमेटोलॉजिस्ट ने उनका एसीसीपी और HLA-B27 जो है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के जो टेस्ट वो करने लगा है, वो भी नॉर्मल आए। वो क्यों करने लगा है? क्योंकि पेशेंट का कंप्लेंट था जॉइंट पेन था, इसलिए उन्हें अर्थराइटिस की जो टेस्ट थी वो कराई, वो भी निगेटिव आई। तो फिर वो फिर से बार बार डॉक्टर के पास, पेन तो हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाने लगे, तो डॉक्टर ने उनको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। और वो मैम जो थी 6 महीने से एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहे थे। और फिर एक दिन जो है उनके हस्बैंड ने मुझे कांटेक्ट किया, उनको किसी ने रेफरेंस दिया था। सो उन्होंने जब मुझे बताया ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनके रिपोर्ट्स मंगाए, उनके प्रिस्क्रिप्शंस मंगाए। जब वो मैंने देखा, और मैंने जब वो देखा कि उनका एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चालू है, सो मैंने उनको बताया कि आप ये क्या कर रहे हो, पिछले 1 साल से जो है मैम को आप, मतलब उनकी जो नर्वस सिस्टम है उसको पूरा कोलैप्स कर रहे हो, जिसकी जरूरत ही नहीं है उनको इन सब चीजों की। तो बोले नहीं, उनको पेन तो होता ही है। तो जब मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया, और जब उन्होंने वो सब रिलेट किया, तो पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए वो रिलेट किया, तो मैंने उनको 10 पॉइंट बताए थे, वो 10 में से 10 को उनको टिक हुआ। सो तब मैंने उनको बोला कि हमको ये जो प्रॉब्लम है ये सब करना पड़ेगा। तब मैंने उनका एक ही, उनको वाटर रिटेंशन हो रहा था क्योंकि उनको थायराइड की मेडिकेशन चल रही थी, और ऑलमोस्ट वो 100 mg तक वो मेडिसिन चली गई थी, जिसकी वजह से उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगा था। सो जब मैंने उनको बताया, मैंने उनका जो मेडिकेशन है एंटी डिप्रेशन वो धीरे धीरे बंद किए, और उसके बाद उनका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन किया, फिर उनका थायराइड क्लींजिंग किया, एसिडिटी क्लींजिंग किया। एक ही लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में वो जो मैम है वो एक प्रोफेसर है कॉलेज में। तो जब वो सैटरडे को और संडे को उनका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किया, और मंडे को जब वो कॉलेज में गए, तो उनके जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने मैम को ये सवाल पूछा कि मैम क्या बात है, आप कुछ ट्रीटमेंट या पार्लर में कुछ जाके आए हो कि आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, जो आप पहले था अभी बहुत ग्लो कर रहा है। तो ये सिर्फ एक ही लीवर साइकिल से उनको ये इफेक्ट था। तो जब वो उनको ये जब फीडबैक्स मिले, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो उन्होंने फिर डिवोशन से और डेडिकेशन से जो है पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किया, और अभी वो कोई भी तरह की मेडिकेशन नहीं लेते हैं। अभी उनकी थायराइड की भी जो मेडिसिन है वो 100 mg से 25 mg पे आ गई है, और आगे 2 महीने में उनका पूरा ये करके वो हम वो 25 mg की मेडिसिन भी बंद करने वाले। यस सर। यस सर। और कोई डाउट? स्वप्निल सर, आप अनम्यूट करेंगे? आपकी प्रॉब्लम, आपने पेमेंट किया है, तो क्या आपको ऐसी चीज लगी कि आपने पेमेंट किया और आपने कुछ इश्यूज डाले यहाँ पे आपके बारे में, तो वो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बेटर हो जाएगा कि आप अनम्यूट करके खुद इंटरेक्ट करेंगे सर से। और कोई अनम्यूट करना चाहता है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, ठीक है स्वप्निल सर, आई थिंक सो नहीं है हेलो। सर, तो उनका प्रॉब्लम देख हेलो लेते हैं। हाँ हाँ स्वप्निल सर बोलो। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, कुछ महीने पहले मैंने अपना नॉर्मल रेगुलर टेस्ट किया था,
तो उसमें ग्रेड 1 फैटी लिवर आया था, नॉन अल्कोहल। सर फॅटी लिव्हर आहे ना, हे हे आजकाल आहे ना कॉमन झालंय खूप. फॅटी लिव्हर म्हणजे काय, जसं तुमच्या बॉडीमध्ये फॅट डिपॉझिट वाढायला सुरू होतं, ते तुमच्या ऑर्गन्सवर पण वाढायला सुरू होतं. सो तुमच्या बॉडीमध्ये फॅट वाढलं की तुमच्या ऑर्गन्सला पण फॅट वाढतं, म्हणजे तुमच्या लिव्हरच्या आजूबाजूला पण फॅट जमा होत आहे, म्हणून तुम्हाला बरोबर. फॅटी लिव्हर झालं. त्याच्यामुळे वजन वाढलंय माझं थोडस. फॅटी लिव्हरमुळे वजन नाही वाढलं सर, तुमचं वजन वाढलं म्हणून तुम्हाला फॅटी लिव्हर झालं. आणि तुमचं वजन का वाढलं, कारण की तुमचं लिव्हर फंक्शन नॉर्मल नव्हतं. तुमचं लिव्हर फंक्शन तुमचं लिव्हर जे आहे ते कम्प्रेस्ड होतं. सो त्याचे मुवमेंट आणि मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती, आणि त्यामुळे त्याचं फंक्शन ऍबनॉर्मल व्हायचं. मग त्याचं फंक्शन ऍबनॉर्मल व्हायला लागलं की बाकीच्या गोष्टी ऑटोमॅटिक जे आहेत, कारण लिव्हरच हे आपल्या बॉडी मधलं मेन फंक्शनिंग ऑर्गन आहे. स्किन इश्यूज पण आहेत सर. 1 वर्षापूर्वी सर तुमच्या बॉडीमध्ये जेवढे तुम्हाला प्रॉब्लेम फील होत आहेत ना, त्याचं सगळं डायरेक्ट कनेक्शन आहे तुमच्या लिव्हरशी. बरोबर. डायरेक्ट चालेल ना सर, कनेक्शन मग तुमच्या लिव्हरशी आहे, दुसरं कुठंच नाही. हे लिव्हर sir. डिटॉक्स केलं तर मला फरक पडेल थोडासा, असं मी अपेक्षा हो करतो. सर मला स्वतःला फॅटी लिव्हर होतं. अच्छा. मैं आपको दूसरे किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मुझे खुद को फैटी लिवर था. ओके ओके, चालेल ना सर, मी रजिस्टर केलंय. आय एम एक्सपेक्टिंग पॉझिटिव्ह. मेरा हाइट है 5'11" और मेरा जो वेट था इट वॉज 87. सेम आहे सर, माझं पण हाईट 5'11" आणि माझं वजन आता 89 च्या आसपास गेलं. हा, तो आता माझं वजन जे आहे ते 79 आहे. अच्छा. काय सर प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, हमारा मसल लॉस होने लगता है. और मसल लॉस होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ना हमारा जो डाइट है उसमें हमारा प्रोटीन जो है, प्रोटीन इंटेक वो बहुत कम होता है. और अगर प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो हमारे मसल की रिकवरी ही नहीं होती है और मसल लॉस होने लगता है. जब मसल लॉस होने लगेगा तो हमारे पोस्चर में है ना डिफॉर्मिटीज क्रिएट होनी शुरू होगी, क्योंकि आपके मसल लॉस हो रहा है. सो पोस्चर में डिफॉर्मिटीज क्रिएट होने लगती है, आप थकने लगते हो, वीकनेस हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाती है. जब उसमें हो जाता है, फिर कोई भी आप वेट बेरिंग एक्टिविटी करते हो जहां पे आपको ताकत का काम आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपका मसल लॉस होने की वजह से पोस्चर डिफॉर्मिटीज होने की वजह से आपका एक मसल जो है वो ओवर वर्क करता है, एक मसल अंडर वर्क करता है, जिसकी वजह से आप में पोस्चर डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है. जब एक्सटर्नल पोस्चर डिफॉर्मिटीज क्रिएट होती है तो हमारे जो ऑर्गन्स है उसमें भी डिफॉर्मिटीज होती है, क्योंकि पोस्चर में चेंज हो गया तो अंदर के ऑर्गन्स में भी चेंज हो गया. पोस्चर डेविएट हो गया तो हमारे ऑर्गन की पोजीशन वो भी डेविएट हो जाती है, वो भी कंप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक आहे सर, इसलिए थँक्यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. यस सर. पेमेंट केलं मी. आय होप काहीतरी पॉझिटिव्ह रिझल्ट भेटतो. येस सर, मिळणार सर. थिंक पॉझिटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह विल हॅपन टू यू. येस सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस सर. यस. सो दिस इज आवर इंस्टाग्राम चैनल. यहाँ पे भी आप बहुत सारे पेशेंट्स के लिए रिव्यूज जो है देख सकते हो. ये एक रिव्यू है, हम देख लेते हैं. मी रिसेंटली लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केलं आणि मला त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आले. सो मी सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा. त्याचे खूप पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहेत आणि आय गेस माझा ऑलमोस्ट जो त्रास मला होत होता, लाईक मला बॅक पेन, शोल्डर पेन, मला ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम, इवन माझी स्किन, त्याच्यावर खूप चांगला परिणाम झाला आहे. लाईक इट्स व्हेरी हेल्पफुल टू मी. सो मी डेफिनेटली सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा. आणि त्याची प्रोसेस खूप नॉर्मल आहे आणि त्याचे काही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत. सो डेफिनेटली आय विल सजेस्ट की तुम्ही एकदा करून बघा. ॲक्च्युली म्हणजे मला त्याचे खूप छान रिझल्ट आले, म्हणून आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर माय एक्सपिरियन्स विथ यू. सो येस, थँक्यू. तर ऐसे रिव्यूज है ऑलरेडी. कुणाल सर का एक क्वेश्चन है, उसका मैं उनको अटेंड करूं क्या वो क्वेश्चन को?
हाँ सर, वो कौन सी सिटी से पहले वो क्लियर करो उनसे। हाँ उनको हाँ बता रहे हम लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उनको, मतलब हमारा कहना। तो वो मस्कुलोस्केलेटल के बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ। नहीं, कुणाल सर आप कहाँ फ्रॉम वेयर आर यू सर? नहीं सर, मराठी में नाशिक लिखा है उसमें। नाशिक रोडत राहतो मी. देखो तो वही है। तो वो उनके मम्मी को लेके आ सकते हैं ना सेंटर पे। हाँ, लेकिन मुझे उनको बताना था कि उनका स्लिप डिस्क क्यों हुआ होगा। हाँ मशीन काम करायची ती. तो उसका मुझे उनको रूट कॉज एक्सप्लेनेशन देना था सर, अगर आप परमिशन जी दोगे जी तो। जी जी सर जी, देना हाँ ही है। उनके हाँ, द्वारा बाकी तो सबको भी पता चल जाएगा। देखो उनका कंप्लेन है या उनका डायग्नोसिस है स्लिप डिस्क है। और स्लिप डिस्क है, उन्होंने तुरंत बताया कि उनको वो मशीन पे काम करते थे, राइट। तो मशीन पे काम करते थे मतलब सिटिंग पोस्चर होता था। सिटिंग पोस्चर होता था, इसका मतलब क्या हो गया कि उनका जो एब्डोमेन है वो कंप्रेशन में जाता था। और फिर एक्सेस ब्लोटिंग या गैस, जब हमारे बॉडी में एक्सेस वात तैयार होता है तो वो क्या होता है, जब हम बैठते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं, तो वो जो एक्सेस हवा है या वात है वो क्या हो जाती है, जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना तो वो कंप्रेशन क्रिएट करता है। तो वो जो कंप्रेशन है ना वो कहाँ पे जाता है, हमारे स्पाइन पे जाता है। और जब स्पाइन, क्योंकि स्पाइन हर वर्टिब्रा के बीच में, जॉइंट वर्टिब्रा में गैप है, तो वो एक्सेस हवा क्या करती है, वो वहां पे जाती है। और फिर अगर उनकी मम्मी कहीं गलती से या कुछ नीचे गिर गया, कैंची गिर गई या सुई गिर गई या धागा गिर गया या कुछ भी गिर गया, वो उठाने के लिए वो नीचे झुकते हैं। और वो जो एक्सेस हवा है वो क्या करती है, वो कंप्रेस करती है वो स्पाइन को, वो वहां पे प्रेशर लोड कर देती है पूरा, और फिर उनका डिस्क बल्ज होता है। इसलिए उनको उनका सियाटिका या उनका डिस्क बल्ज हुआ होगा, क्योंकि एब्डमन में कंप्रेशन था, एक्सेस हवा थी, बॉडी में वात बढ़ रहा है, इसलिए वो एक्सेस वात जो है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो कहाँ गया, वो स्पाइन में गया। इसलिए जब हमको संधिवात या आमवात होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस, तब हमारी जो कंप्लेन होती है वो यही होती है कि हमको जॉइंट में पेन हो रहा है, उंगलियों के जॉइंट में, एंकल के जॉइंट में, नी में, शोल्डर में। हम कभी ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझे थाई में का पेन हो रहा है, काफ में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है या एब्डोमेन में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वात जाने के लिए जगह नहीं है। जगह कहाँ पे, जॉइंट है। जहाँ पे जॉइंट है वहां पे जगह है, जहाँ पे जगह है वो एक्सेस हवा जो है वो वहां पे जाएगी और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और उनको आर्थराइटिस हुआ। सर दूसरी बात ये है कि जैसे स्लिप डिस्क है या जो भी है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है, तो जी, इनके कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है व्यूवर्स को कि मस्कुलोस्केलेटल पेन डिटॉक्स से कैसे ठीक हो सकते हैं। तो क्यों लेकिन नहीं होगा? डॉक्टर साहब ने तो वही रिव्यू दिया ना कि उनका बैक पेन तो डिटॉक्स से ठीक हाँ हो गया। तो यही हाँ कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कुणाल सर को क्लियर हो जाएगा कि डिटॉक्स हाँ। ही सबसे पहले उनके मम्मी का भी करवाना जरूरी है और उनको भी करना जरूरी है। तो उनका उनका जो बैक पेन वो कैसे कम होगा, जैसे ही हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उनके बॉडी में जो एक्सेस टॉक्सिन्स है वो बाहर जाएंगे, वात कम होगा, वजन कम होगा। सो एक्सेस ब्लोटिंग, एक्सेस गैस जो था पेट में वो कम हो गया। वो कम होने की वजह से जो स्पाइन पे प्रेशर आता था जब भी वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा हम्म। तो स्पाइन पे जो प्रेशर आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। तो कुणाल सर को मैं एक है ना, एक टास्क मतलब एक बहुत इजी चीज बताऊंगा। उनका ये जो डाउट है ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर वो कल है ना एक बलून लेंगे, फुगा जो होता है, वो बलून लेंगे और वो बलून में वो हवा भरेंगे। और वो हवा भर के जो है उनको क्या करना है, वो बलून को पीछे से दबाना है। जब वो बलून को पीछे से दबाएंगे वो आगे की तरफ बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। फिर वो आगे से दबाएंगे तो पीछे से जहां पे पहले दबाए तो वो बड़ा हो जाएगा। ये अगर लॉजिक कुणाल सर को समझ में आ गया ना, तो कुणाल सर को ये भी समझ में आ जाएगा कि उनकी माता जी का जो स्लिप डिस्क हुआ है या उनको बैक पेन है या उनको जो तकलीफ है वो क्यों हुई, स्लिप डिस्क क्यों हुई। जब वो ये प्रैक्टिकली करेंगे ना तो उनको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस चीज की वजह से उनको वो विजुलाइज कर पाएंगे कि जब मम्मी उनकी माताजी जो सांस लेती थी छोड़ती थी, घंटों मशीन पे बैठ के काम करती थी,
तो वो हवा जो थी एक्सेस वो कंप्रेस होके स्पाइन पे जाती थी, और वो स्पाइन पे जाती थी तो उस पे डिस्क पे प्रेशर क्रिएट होता था। जी सर। हम्म। जी। तो कुणाल जी, आपके डाउट हो गए क्लियर? तो आप एक्सपीरियंस करो। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बड़ा ज्यादा कॉस्टिंग इसीलिए हमने नहीं देखा है क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर क्वेरी। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, सब फायदे ही है। तो आप इसको स्टार्ट करो, और जैसे आप खुद कर रहे हो, तो आप और आपकी माता जी, आप दोनों एक साथ में ही भी इसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आपने पेमेंट अगर किया है तो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन कॉल नीरज सर और टीम से मिलेगा, जिसमें थोरोली डिस्कशन होगा, एंड देन यू विल गो फॉर द फर्दर प्रोसीजर। तो पहले हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, सिम्टम्स को समझना पड़ेगा हमें। देन और किसी को कुछ कहना है? वी हैव अ 5 मिनट्स मोर, उसके बाद में सेशन क्लोज कर देंगे। और द ऑफर इज वैलिड फॉर टुडे इटसेल्फ, ठीक है? जो 2000 का ऑफर है, अदरवाइज रेगुलर जो प्राइस है उसमें ही आपको जो है करना पड़ेगा। और इसी शनिवार से जो है ये प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एनरोल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये लास्ट वेबिनार रहेगा ये बैच के लिए। एक्चुअली सर, मतलब मेरे वाइफ को भी मैंने ये रिकमेंड किया था, क्योंकि अभी वो रक्षाबंधन की वजह से मायके गई है। तो बट हम्म। आई आई वाज जस्ट कॉलिंग हर, बट उसने फोन उठाया नहीं। उसका नहीं, ठीक है ना सर। एक्चुअली 2 साल से एक प्रॉब्लम था। उसके मतलब उसको बहुत इचिंग होता है लेग्स पे, मतलब फुल फुल बॉडी में इचिंग होता है। और पैर पे मतलब थाई ये पोट रहा बंदा अपन। हम्म। तो वहां पे स्ट्रॉबेरी लेग्स जो बोलते हैं, पोर्स में पूरा ब्लैक ब्लैक जो आता है स्किन पे। तो वो हम्म। उसको हुआ है, उसको वो ड्राइनेस वेरिकोच। बहुत है रहा है। ओके। होगा ना सर, ये तो सब टॉक्सिन्स के वजह से ही है, वो तो डायरेक्ट सिम्टम्स है। ओके। वो भी हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले कोई एक पर्सन करके देखो, आपके रिजल्ट्स के थ्रू बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और देन वो पॉजिटिविटी अगर क्रिएट हो जाएगा तो जितना रिजल्ट मिलता है रेगुलरली, उससे भी फास्ट जो है आपको रिजल्ट उसमें नजर आएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वो सिस्टम पे आ जाएगा। ठीक है? ये भी जरूरी होता है। तो आप पहले एनरोल कर लो, यू एक्सपीरियंस इट। और हम इतना पैसा जो है बाकी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, हम हमारी डेली लाइफ में पैसे के पीछे भाग दौड़ और जिम्मेदारी के पूरा करने में हम हमारे बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि अभी इतना तो हमें करना ही चाहिए, और इससे इम्पोर्टेंट बाकी कुछ नहीं है। बिकॉज जितना जिंदगी में कमाते, हेल्थ क्राइसिस आते, उतना सब गवा देते, ऐसा है। तो ठीक है, तो अभी से ये स्टेप्स लो, ये सही उम्र है ये सब करने की। बाद में उम्र निकल जाएगी तो ये प्रोटोकॉल्स भी सब इतने कारगर नहीं रहेंगे। ठीक है? और कौन पार्टिसिपेंट बचा है? मीनाक्षी तिवारी मैम। मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? आपको क्या इशू है, क्या एग्जैक्टली आप एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट करते हो? या फिर आप चैट में भी शेयर किया है आपने, तो वो भी देख लेते हैं हम। मुंबई एड्रेस, मुंबई में फ्रेंचाइजी है, उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। उम्मीदारी, फैटी लिवर, वेट एंड स्टोन, दिनेश सर, लैक ऑफ एनर्जी। ओके। तो ये सब तो मुझे लगता है एड्रेस हो गया है। डैंड्रफ एंड माइग्रेन में भी आपको इसमें बहुत कारगर रहेगा ये डाइजेशन स्किन इशू में। तो देन इट्स ओके। ये दिस इज फॉर टुडे, तो वील कंक्लूड हियर। जो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया है, उस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको बहुत सारे रिव्यूज पेशेंट के देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे, जिसको आपको और ऑथेंटिकेशन जो है आपको आएगा सिस्टम पे। सो ये यूट्यूब चैनल है मेरा, डिवाइन टच बाय आशीष सूर्यवंशी, एंड ये इंस्टाग्राम हैंडल है, फील विथ डिवाइन टच।
तो ये सब पिछले 2-2.5 साल से जो भी यहाँ पे हो रहा है एक्टिविटी, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।